हेलो क्लास, कैसे हो? ठीक है, चलिए आज नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्या चल रहा था? हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास केसीएल केवीएल स्टडी किया था, है ना। और केवीएल के हम लोग क्वेश्चंस करने हम लोग ने स्टार्ट कर दिए थे। होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी उसमें। डायरेक्शन कैसे लेना है, करंट कैसे डिसाइड करना है, इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है। साइन कन्वेंशन अच्छे से सीख लिया है। साइन कन्वेंशन ध्यान है आपको अच्छे से, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या था क्लास? आपको क्या ध्यान रखना है? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसा हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा क्लास, ठीक है। और ये बैटरी और वैसे इक्वली दोनों में अप्लाई होगा। और अगर आप करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन द सेम डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? इन द सेम डायरेक्शन साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव। इन द रिवर्स डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। किसके? करंट के रेस्पेक्ट में। जो और डायरेक्शन किसका? लूप का। लूप के डायरेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं क्लास, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग क्लास पर डिस्कस कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल कर रहे थे। मैंने आपको ये बोला था कि मैंने एक काम दिया था तुम्हें कि क्लास अगर मान लीजिए अगर आपको आ भी गया या नहीं भी आया, थोड़ा सा दिक्कत थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सा डाउट अगर आपको लग रहा है तो क्या करो, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनको क्या कर लो, उनको कवर कर लो, ठीक है। और कवर करने के बाद में क्या करो, कवर कर लो। और कवर करने के बाद में उनको अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। उनको आप अपने आप करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? जब अपने आप करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा? अपने आप करने की कोशिश करोगे तो क्लास तुम्हें ये समझ में आएगा कि दिक्कत कहाँ पर आई थी, ठीक है। तो मुझे आपको समझ में आ गया दिक्कत आई है कि नहीं आई है। अगर इक्वेशन सही बननी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेसिक मोटिव ये है क्लास, अगर टाइम लग भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम अगर लग रहा है और इक्वेशन आपकी सही बन रही है तो आप सही बात पर हो, एकदम सही ट्रैक पर हो। हाँ, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इनिशियली इसमें लगता है, ठीक है, इनिशियली इसमें टाइम लगता है। आप बस क्या करो, इसको सॉल्व करते हो। अगर जैसे सॉल्व करते जाओगे टाइम आपको जो लग रहा है वो कम होता जाएगा और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी, ठीक है। अभी हमें क्लास ध्यान देना है अपनी, इसमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर जल्दीबाजी मान लो आपने टाइम कम ले भी लिया और क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आपको डबल टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, आपको डबल टाइम लग जाएगा बिल्कुल। अगर टाइम आपको डबल लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ? जो जल्दीबाजी तुमने वहां की थी वो सब खराब होगी, किसी काम की है नहीं, ठीक है क्लास। तो चलो एक दो क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं केवीएल पे बेस्ड, ठीक है। अब क्लास सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, दिस इज सर्किट, दिस इज 6 ohm, this is 3 ohm, this is again 3 ohm। यहां पर ले लिया आपने 10 वोल्ट और यहां भी क्लास के ले लिया आपने, यहां ले लिया, मान लो यहां ले लिया आपने 20 वोल्ट, वैसे 10 20 ले लीजिए, ठीक है क्लास। ये है नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, ये हो गया सी। क्लास यहां पर नहीं है तो मैं इसको डी मार्क कर दूंगा। एक्चुअल में क्या होगा, ये भी जब यहां पर बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो अगर बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये भी डी रहेगा और ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा क्लास, ये भी अपने आप में डी हो ही जाएगा, ठीक है। अब क्लास आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन, यू हैव टू डिटरमाइन द करंट, डिटरमाइन द करंट अक्रॉस बीडी। बोलने का मतलब ये है इन ब्रांच बीडी, बीडी ब्रांच में क्लास क्या करो, बीडी ब्रांच में निकालिए करंट की वैल्यू क्लास, ठीक है। बीडी ब्रांच में निकालिए करंट की वैल्यू क्लास, ठीक है, ये करना है। चलो ट्राई करो एक बार अपने आप करना क्या है, आपको बीडी ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है, बीडी ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है क्लास, ठीक है। बीडी ब्रांच में करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। चलो भाई सॉल्व कीजिए। इक्वेशन पहला क्या करना है क्लास, सबसे पहला स्टेप क्या था याद कीजिए। सबसे पहला स्टेप था चेक करो करंट का डायरेक्शन है या नहीं है। अगर करंट का डायरेक्शन आपको गिवन नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करंट का डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे क्लास, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद फिर वही चेक करेंगे इनपुट करंट आउटपुट करंट सेम है कि नहीं है। बैटरी से सेम है मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। उसके बाद क्लास हमें ये क्या करना है, उसके बाद हमें ये पता करना है कि उसके बाद हमें लूप लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लूप लेना है और लूप में क्या बनाना है क्लास, लूप से हमें फिर बनानी है इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करना है, रिक्वायर्ड आंसर हमें चाहिए निकालना है, ठीक है। ठीक है चलो देखो, हाँ भाई क्लास ठीक है।
तो क्लास देखो क्या हो जाएगा, करंट निकालना है यहाँ से आप तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया, लेटेस्ट कंसीडर यहाँ करंट गया I1, कितना करंट गया क्लास I1। अब ये भी कर सकते हो कि यहाँ से आप I2 लेके आओ, इस ब्रांच में यहाँ से I2 लेके आओ, यहाँ से I1 लेके आओ, इन दोनों को यहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो। मगर मान लो क्लास एक चलते हैं यहाँ से, ऐसे कर लेते हैं, ये माना ये I1 हो गया, यहाँ चला गया मान लो कितना I2, यहाँ कितना चला गया I2, और क्लास इस ब्रांच में करंट गया कितना, ये हो गया I1 माइनस I2, सीधी सी बात है। अगर यहाँ से I1 आया है, इधर कितना गया है, इधर गया है क्लास I2, यहाँ से कितना आया I1, इधर कितना गया I2, इधर कितना चला आएगा I1 माइनस I2 क्लास। नाउ अब क्लास क्या कर लेंगे, लूप कंसीडर कर लीजिए। तो पहला क्या हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रेड 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 नहीं है, चलो देखो इससे काम चलाते हैं, ये क्लास ठीक है, ये क्या हो गया हाँ ठीक है, चलो देखो यहाँ से I1 निकलेगा, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I1 माइनस I2 आएगा, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ भी I1 माइनस I2 आएगा, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ से I2 आएगा और इस पॉइंट पर I1 माइनस I2 प्लस I2 हो जाएगा, तो I2 जाएगा कैंसिल, बचेगा I1 पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है। ठीक क्लास, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे केवीएल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशंस, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा लूप कौन सा, ए बी डी ए, फर्स्ट इज ए बी डी ए, फर्स्ट क्या हो जाएगा ए बी डी ए क्लास, ठीक है। अब ए बी डी ए में क्लास तो क्लास अगर ए से हम लोग बी जाएंगे तो पहले हमें कौन मिलेगा, पहले मिलेगा हमको ये रजिस्टर, रेजिस्टेंस में कितना हो जाएगा क्लास। अब ये डायरेक्शन है किसका, करंट का, ए से बी करंट का डायरेक्शन है, ए से बी हमारा डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 6, करंट कितना है I1, ठीक है। उसके बाद क्लास यहाँ पर आई है, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन, माइनस ऑफ 3 I2, उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 10 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है क्लास। इसका मीनिंग क्लास ये हो गया, हम लोग लिख सकते हैं 6I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 माइनस में हो जाएगा, माइनस हम लोग हटा सकते हैं, ये हो जाएगा क्लास, ठीक है। इसका मीनिंग क्लास क्या हो गया, ये हो सकते हैं 2I1, इसको फिर सॉल्व करें, 2I1 प्लस कितना हो गया 2I1 प्लस पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए किससे, पूरी क्वेश्चन को नहीं, ये हमारे पास है क्लास 10 है, इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। मैं सोचा कि पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 3 से फिर ये रह जाएगा, 10/3 हो जाएगा, उसमें दिक्कत पड़ जाएगी क्लास, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए, इतना ही, ठीक है। फिर ले लीजिए क्लास नेक्स्ट लूप। नेक्स्ट लूप क्या है, नेक्स्ट लूप इज कौन सा है, बी सी डी बी, ठीक है, बी सी डी बी क्लास। चलिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, बी से सी जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इन द सेम डायरेक्शन, तो जाएगा माइनस I1 माइनस I2, क्लियर है। और आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा माइनस ऑफ 20, प्लस से माइनस माइनस, माइनस ऑफ 20, अगेन हमें क्लास क्या मिल जाएगा यहाँ पे प्लस ऑफ 3I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्लास क्या होगा, अगर यहाँ से हम लोग जाएंगे इसमें डी से अगर जाएंगे बी पे, ठीक है, डी से अगर हम जाएंगे बी पे तो करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है बी से डी, करंट का डायरेक्शन क्या है बी से डी, तो करंट का डायरेक्शन क्लास अगर बी से डी है इसका मतलब, और हम जा रहे हैं डी से बी, तो मतलब क्या हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिवर्स डायरेक्शन में साइन कैसा आ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में साइन आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा माइनस 3I1 प्लस ऑफ 3I2 माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ 3I2 इक्वल टू कितना हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट क्लास का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 6I2 माइनस ऑफ 3I1 इक्वल टू कितना हो गया 20। डी क्लास, इसको आपने बोल दिया, इसको बोल दिया आपने इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया आप इक्वेशन 2 क्लास, ठीक है। इसको बोल दिया आपने इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन यहाँ से 2 क्लास। अब यहाँ पर क्या है देखो 6I1 3I1 क्लास, तो इन दोनों का इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्लास इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगी इसकी I2 की, आपका वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपका वैल्यू आ जाएगी क्लास I2 की, और I2 ही क्या होगा, I2 इज द करंट थ्रू
दैट मीन्स क्या है, I2 इज द करंट थ्रू BD क्लास। ठीक है, I2 क्या है, I2 इज द करंट थ्रू BD क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना। सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो कोई काम कर सकते हो, इसमें क्या करो, यहाँ पे इसको 2 से बजाए तो आप डिवाइड कर दो, सॉरी पूरी क्वेश्चन 3 से डिवाइड कर दो, 3 से नहीं 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 3I2, ये जाएगा 3I1। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 3I1, ये जाएगा 3/2 I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ से 3I1 आएगा, तो 3I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/2 I2, 5 माइनस 3/2 I2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 3I1 की जगह 5 माइनस 3/2 I2 रख सकते हो, 3/2 I2 रख दोगे क्लास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सारे तो जो वेरिएबल बचेगा, क्या बचेगा, वेरिएबल बचेगा आपका सिर्फ I2। तो I2 वेरिएबल बचेगा, तो उसका आप रेस्पेक्टिव आंसर निकालोगे, वही आपका आंसर होगा, क्या होगा, वही वो आंसर होगा करंट थ्रू BD क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये है क्लास। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से चलो भाई, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, ऊपर नोट कर लिया होगा। एक मैं एक और डायग्राम क्वेश्चन करता हूँ क्लास। ठीक है, यहाँ से क्लास कितना है, यहाँ से सपोज I1 इज द इनपुट करंट। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम और दिस इज 6 ओम। ठीक है, और ये हो गया, ये 2 ओम है क्लास। ठीक है, यहाँ से करंट I1 क्लास, यहाँ माना करंट कितना हो गया I2 और यहाँ माना करंट कितना है I3 क्लास। ठीक है, और ये माना, ये दिस इज पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C, पोजीशन D एंड पोजीशन E। ठीक है, चलो क्लास। ठीक है, और आपसे बोला गया है डिटरमाइन, आपसे बोला गया है डिटरमाइन करंट, डिटरमाइंड करंट इन DE, डिटरमाइन करंट इन DE, DE ब्रांच में क्लास करंट डिटरमाइन कीजिए। चलो क्लास, ठीक है, देखो भाई, वी हैव डिटरमाइन द करंट इन डी में आप करंट क्लास डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखो क्लास कितना होगा, बताओ एक बार, सोचो क्या किया तुमने इसमें। क्लास यहां से करंट आया I1, ठीक है, यहां से करंट आया
I1 क्लास। तो बताओ डी में करंट कितना होगा क्लास, ठीक है। अब क्लास जो पॉइंट डी है तुम्हारा, तो इस पर अप्लाई कर दीजिए, इस पर अप्लाई कर दीजिए केसीएल। सीधी सीधी बात है, क्या अप्लाई कर देंगे आप इस पे, इसमें अप्लाई कर देंगे आप केसीएल क्लास, ठीक है। अब जब आप इसमें केसीएल अप्लाई कर देंगे क्लास, तो क्या होगा, जैसे आपने केसीएल अप्लाई किया तो इस पॉइंट पर ये देखा कि मान लिया यहां से करंट जा रहा है कितना आई, ठीक है। यहां से करंट जा रहा है कितना क्लास, यहां आ गया क्लास, ठीक है। यहां से करंट जा रहा है कितना आई, यहां से कितना आया I3, यहां से कितना I2 क्लास। अब यहां से I2 आया, इसका मतलब इसमें भी क्या जाएगा, इसमें भी I2 होगा, होगा नहीं होगा। तो यहां से I2 गया, यहां से I2 गया, यहां से I3 आया, इसका मतलब कितना हो गया क्लास, यहां पर हो गया I2 प्लस I3। ये आपको वैल्यूज पहले से गिवन है, ये वैल्यूज आपको पहले से गिवन है क्लास, ठीक है। कितना हो गया, हो जाएगा I2 प्लस I3 यहां से। तो क्लास DE के I अक्रॉस DE इज इक्वल टू क्या है I, विच इज इक्वल टू क्या है I2 प्लस I3, विच इज क्या है I2 प्लस I3। यही क्लास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, यही रिक्वायर्ड आंसर है। देखो क्लास में पोटेंशियल गिवन है नहीं, यहाँ पर I की कोई वैल्यू गिवन है नहीं, और यहाँ पे हम अज्यूम नहीं कर पाएंगे कुछ। मान लो अगर तुम, हाँ चलो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप अज्यूम कर लेते हो कि I1 इक्वल टू 3 एम्पियर, I इक्वल टू 4 एम्पियर, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, तब आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी मगर क्लास। अब फिर वही बात है, अगर आप जब अजम्पशन करोगे तो n नंबर ऑफ अजम्पशंस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे वहां पर, जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बोला था I अज्यूम कर लो, फिर क्या बोला था 2I भी अज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज आप 3I अज्यूम कर लें, आप 4I अज्यूम कर लें, तो आंसर उसके बेसिस वेरी होगा। तो जहां n नंबर ऑफ अजम्पशंस आ जाते हैं वहां मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन बेस्ड काम नहीं करना है हमें अभी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, हाँ अजम्पशन लेके आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आंसर आपका ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कितना है क्लास ये। अब क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, बोलते सर अगर ये I1I है, ठीक है, तो अगर ये क्लास आप सर आप I2 प्लस I3 के इक्वल लिख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर आंसर लिख दूं I1, ठीक है। सपोज तुमने क्या सोचा कि यहाँ से करंट कितना आया I1, और यहाँ गया I2, यहाँ गया I3, ठीक है क्लास। तो क्या हो गया, जो I हो जाएगा I1 जो है, I1 किसके इक्वल है, I3 के आंसर है। तो यहाँ पे आंसर क्या I1 नहीं हो सकता क्लास, I1 आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्लास, ठीक है। बट अगर एक्यूरेसी की बात की जाएगी कि मोर एक्यूरेट कौन होगा, अगर डी पॉइंट पे आप केसीएल लगाते हो तो मोर एक्यूरेट कौन होगा, तो मोर एक्यूरेट हमारे पास आंसर होगा I2 प्लस I3। हो सकता है क्लास कि ये तुम्हें पूरा कंप्लीट सर्किट, ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट ना हो, ये हो सकता है कि ये जो क्लास तुम्हारे पास जो तुम्हें सर्किट गिवन है, ये किसी बड़े सर्किट का छोटा सा एक पार्ट हो, समझ रहे हो। तो हो सकता है मान लो कि ये करंट यहां से कहीं और जा रहा हो, या कोई और करंट इसमें एंटर कर रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो एक्यूरेसी है वो खत्म हो जाएगी क्वेश्चन की क्लास, ठीक है। तो उस समय स्टेबल आंसर नहीं रहेगा, एक एक्यूरेट आंसर नहीं रहेगा। तो I1 कहना अभी पर्पस के लिए ठीक है, बट I1 इज लेस एक्यूरेट, I1 इज लेस एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट कौन है, मैथमेटिकली बात करें, केसीएल के अकॉर्डिंग बात करें, डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें, देन मोर एक्यूरेट आंसर इज I2 प्लस I3 क्लास, ठीक है। तो ये चीजें हैं क्लास, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3। हाँ I2 प्लस I3 नहीं, सीधे I1 ही अगर लिखा हुआ है तो आप उसको टिक करके आ सकते हैं। बट I1 भी है, I2 प्लस I3 भी है, और सिंगल करेक्ट है, तो आप क्या करोगे, आप I2 प्लस I3, क्योंकि I2 प्लस I3 क्या करोगे, ऑप्ट करोगे, क्योंकि क्लास क्या है उस पॉइंट पर या उस हमारे पास जंक्शन पर अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो I2 प्लस I3 मोर एक्यूरेट रहेगा एज कम्पेयर टू I1। हाँ उसका फर्दर डेरिवेटिव है कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मोर एक्यूरेटली या सबसे करीबी आंसर जो क्या रहेगा, सबसे पहला आंसर क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा I2 प्लस I3 क्लास, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आ रहा है। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये क्लास आपको डायग्राम में बने, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम क्लास, ठीक है। 2 ओम एंड 6 ओम क्लास, ठीक है। आपको क्या बना है, पोजीशन ए, पोजीशन बी,
पोजीशन सी, पोजीशन डी, पोजीशन ई, पोजीशन एफ, ये गिवन है क्लास आपको, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्लास आपसे बोला गया है कि डिटरमाइन, यू हैव टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, you have to determine the potential difference between क्या बताओ, between B and E, between B and E, B और E के अक्रॉस आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्लास, ठीक है, B और E के अक्रॉस आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्लास, ठीक है, बी और ई के अक्रॉस बताना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यू हैव टू डिटरमाइन, इस एम्प्लाइजर आपको बताना है बी आपको बताना है वी बी। चलो क्लास ट्राई करो, क्या करना है, पहले चेक करो करंट है कि नहीं है, करंट है तो ठीक है, नहीं है तो करंट का डायरेक्शन अज्यूम करो, फिर करंट को चेक करो करंट ठीक है कि नहीं है, करंट अगर ठीक नहीं है क्लास तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम अज्यूम करेंगे एक, तो करंट ठीक नहीं, सॉरी करंट अगर सही है उसके बाद अज्यूम करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वही ब्रांच, ठीक है, सॉरी लूप कंसीडर करेंगे, लूप कंसीडर करने के बाद क्लास क्या होगा, लूप कंसीडर कीजिए, लूप कंसीडर करने के बाद इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर निकालिए, यही तो करना है हमें, ठीक है, यही करना है हमें, ठीक है, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इज मोर एक्यूरेट अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस इज, ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ फाइनल आंसर, we will prefer I2 plus I3 for single correct answer. बढ़िया, क्लास आगे सॉल्व करें। तो देखो क्लास क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है करंट क्लास, ठीक है, तो क्लास अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो क्लास क्या होगा, मान लिया यहां से करंट गया क्लास, यहां से करंट गया I1, ठीक है, अब I1 क्लास A से B जाएगा, B से C जाएगा, उसके बाद बताओ क्या होगा, हो सकता है तुम यहां अटक गए हो, ऐसा तुम सॉल्व भी कर लिया हो, I1 क्या होगा, A से B जाएगा, I1 B से C जाएगा, उसके बाद क्या होगा क्लास, ठीक है, I1 A से B जा रहा है, I1 B से C जा रहा है, उसके बाद क्या होगा क्लास, ठीक है, तो क्लास यहाँ पे हम वही जो हमने एक कंडीशन अज्यूम की थी, अज्यूम क्या कह रहा हूँ, कंडीशन स्टडी की थी कि द नेट इनपुट करंट, सॉरी द नेट इनपुट करंट ऑफ द बैटरी शुड बी इक्वल टू द नेट आउटपुट करंट, बैटरी से जितना करंट आउट हो उतना ही इन होना चाहिए क्लास, ठीक है, मान लो क्लास करंट एक, मान लो एक बात, करंट मान लो चला गया, मान लो करंट क्लास चला गया, तो क्लास अगर यहां से चला जाएगा करंट, तो क्लास करंट को क्या कोई रिटर्न पाथ मिलेगा, समझे मैंने क्या बोला, अगर क्लास करंट मान लो सी से डी की तरफ चला गया, ठीक है, या मान लो डी से सी की तरफ से, डी से सी में कोई करंट आ रहा है क्लास, तो उसको कोई रिटर्न पाथ मिलेगा, तो क्लास जब उसे रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा, इसका मतलब जो नेट आउटपुट है वो नेट इनपुट के इक्वल, अगर रिटर्न पाथ मिल जाएगा तो नेट आउटपुट नेट इनपुट के इक्वल नहीं होगा। अब क्लास का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, यहाँ से I1 यहाँ जाएगा, I1 यहाँ जाएगा, तो यहाँ से कोई रिटर्न पाथ नहीं है, तो I1 यहीं चला जाएगा, I1 यहीं चला जाएगा, एज देयर इज नो रिटर्न पाथ क्लास, ठीक है, कोई भी रिटर्न पाथ नहीं है तो I1 चला जाएगा। अब I1 चला गया क्लास, अब दूसरे तरीके से भी देख लो,
बैटरी से जितना करंट आउट हो रहा है उतना ही करंट तो इन होना चाहिए क्लास। मान लो कोई करंट आ गया, कोई करंट इसमें ऐड हो गया, या कोई करंट इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, या कुछ पार्ट मान लो सी डी की तरफ चला गया, या कुछ पार्ट डी से सी की तरफ आ गया, तो इसमें ऐड हो जाएगा। सी से डी में चला गया तो कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्लास ये होगा कि बैटरी से जितना करंट आउट हुआ उतना बैटरी से उतना करंट इन नहीं हो पाएगा। अगर क्लास ऐसा हो गया इसका मतलब ये होगा, अगर सेम करंट नहीं हुआ मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत होने का मतलब तुम्हारा आंसर गलत जरूर आएगा। ठीक है, सही आंसर तुम्हारा आ ही नहीं सकता। 0% चांस, जीरो क्या कितने परसेंट चांस ले लो तुम्हारा आंसर गलत ही आएगा। सही होने के 0% चांस, गलत होने के 1000% चांस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में रख नहीं सकते हो उसकी। तो ये हो गया क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास ये होगा, ये करंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो भाई ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्लास क्या होगा, इसमें ये जाएगा आई, इसमें मान लिया I2, क्या मान लिया आपने इसमें I2 मान लिया। अब I2 यही सेम केस, यहां से I2, यहां से I2, यहाँ I2, यहाँ I2, यहाँ I2, ये हो गया क्लास। इसमें भी जाएगा कितना I2। इसका मतलब बोलने का मतलब CD के अक्रॉस में, CD के अक्रॉस में कोई भी करंट नहीं है, as there is no return path। ठीक है, there is no current or electric current across CD as there is no return path, as there is no return path। कोई भी रिटर्न पाथ नहीं है, तो CD के अक्रॉस में करंट कितना हो जाएगा, 0 क्लास। ठीक है, इसका मतलब हमें जो इस करंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है क्लास, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है आगे भी। चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लास। ठीक है, अब लूप मान लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनपुट आउटपुट सेम है। अब हमें लिखनी है लूप इक्वेशन। नेक्स्ट लिखनी है आपको, नेक्स्ट लिखनी है हमको लूप इक्वेशंस। लूप इक्वेशंस, पहला लूप कौन सा है, पहला हो जाएगा A B C A। हो गया, चलो लिखते हैं क्लास इक्वेशन। सेम डायरेक्शन, माइनस ऑफ 2i1। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2i1 माइनस ऑफ 4i1 प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0 क्लास। अब क्लास देखो लूप सिर्फ एक है। लूप कैसा है, लूप है सिर्फ एक, ये इतना लूप क्या है, सिर्फ इतना ही तो लूप है क्लास। इसका मतलब क्लास क्या होगा, अगर आप लूप इक्वेशन ना भी लिखो तो डायरेक्टली ओम्स लॉ का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से करंट की वैल्यू को निकाल सकते हो। कैसे, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, रेजिस्टेंस 6 ओम है, पोटेंशियल कितना है 10, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा VR। और यहाँ से भी क्लास अगर देखो तो कितना हो जाएगा 6I इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। दिस इम्प्लाइज दैट I इक्वल टू 10/6 और 5/3 एम्पियर हो गया। ये हो गया I1, हो गया I1 क्लास। ठीक है, और कैन बी सॉल्व, कैन बी सॉल्व, कैन बी सॉल्व डायरेक्टली बाय कैन बी सॉल्व डायरेक्टली बाय ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्लास। ठीक है, चलो क्लास ठीक है, ये हो गया। सेकंड हम आते हैं, सेकंड लूप कौन सा लेंगे क्लास, सेकंड लूप लेंगे हम लोग D F E D। सेकंड लूप कौन सा लेंगे, D F E D क्लास। अब D F E D में क्या होगा, या तो डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए या फिर वैसे क्लास। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जा रहे हैं अपोजिट, ना हो जाएगा 2i2 माइनस ऑफ 20 प्लस ऑफ 6i2 इक्वल टू 0। ठीक है क्लास, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 8i2 इक्वल टू 20, I2 इक्वल टू 20/8। इसका मतलब ये हो गया I2 इक्वल टू बच गया, गिर जाता भी। ठीक है, समझ आ गया क्लास, तो क्या 5/2 एम्पियर। क्लियर है,
चलो भाई ठीक है, तो क्लास यहाँ तक हो गया, I1 हो गया, हमने I2 भी निकाल दिया, I1 कितना हो गया 5/3 एम्पियर, I2 कितना हो गया 5/2 एम्पियर, ये भी हमने फाइंड कर लिया। बट हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल अक्रॉस BE। अच्छा क्लास तुमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल अक्रॉस CD कितना होता, पोटेंशियल अक्रॉस CD कितना होगा, तो C और D के अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, सीधी सी बात है। ये तुम्हें दिया है कि नहीं दिया है, 4 वोल्ट है ये, ठीक है, ये 4 वोल्ट है क्लास बैटरी, तो कितना हो जाएगा क्लास, ये CD के अक्रॉस कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। करंट जा नहीं रहा है, अगर करंट जाता तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में भी ड्रॉप हो जाता क्लास, ठीक है। अब हमें बात करनी है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है B और E के अक्रॉस। क्लास क्या करेंगे बताओ, हमें क्या निकालना है, B और E के अक्रॉस निकालना है, हमें B और E के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। क्लास क्या करेंगे, क्लास क्या करेंगे, B और E के अक्रॉस, B कहाँ है यहाँ, E कहाँ है यहाँ, तुम्हें निकालना है B और E के अक्रॉस, ठीक है। जरूरी नहीं हो सकता तुमसे पूछ लेते कि A और E के अक्रॉस निकालो, A और D के अक्रॉस निकालो, A और C के अक्रॉस निकालो, या A और F के अक्रॉस निकालो, कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ कि B से E के अक्रॉस आप करंट कैसे, सॉरी पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो क्लास ये लूप का पार्ट नहीं है, ये पूरी एक ब्रांच बन रही है, तो क्या कंसीडर कर लेंगे हम, इसी ब्रांच को कंसीडर कर लेंगे, कल वाला पार्ट, ठीक है। इस ब्रांच को कंसीडर कर लेंगे, अगर लूप मान लेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, हमें कंसीडर करनी पड़ेगी एक ब्रांच, ठीक है। अगर हम एक ब्रांच कंसीडर करेंगे इसका मतलब ये हो गया, कौन सी ब्रांच कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे BCDE, BCDE ये ब्रांच हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। B से C जाएंगे, C से D जाएंगे, D से E जाएंगे, फिर आगे कुछ है ही नहीं। तो क्लास अगर हम B से C जाएंगे तो हम क्या मान के चलेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि VB पर पोटेंशियल कितना है VB, E पर पोटेंशियल मान लेंगे VE, ब्रांच कंसीडर कर लेंगे कौन सी B से E, और उसमें लगा देंगे KVL इक्वेशन, उसमें लगा देंगे KVL इक्वेशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मैं इसको यहाँ पे रब करके फिर इधर करूंगा सॉल्व, देखो आगे अब, ठीक है, देखो आगे अब। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो पुराने पेज पलट लो, ठीक है, पेज पलट लोगे सब क्लियर हो जाएगा अपने आप, सब मैंने बता दिया है, सब लिखवा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार देख लो, किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है तो क्या कर लेंगे, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान सुन लो, ठीक है। दो टर्मिनल के अक्रॉस क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ब्रांच, ठीक है। किसी लूप में फंस कंसीडर करना तो लूप हम कंसीडर करते ही हैं, हमें निकालना है B और E के अक्रॉस कंसीडर करेंगे ब्रांच, ठीक है, टर्मिनल निकालना है क्लास। नाउ अक्रॉस ब्रांच, नाउ अक्रॉस ब्रांच कौन सी B C D E, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाउ अप्लाई, क्या अप्लाई करोगे, KCL अप्लाई कर सकते हो, नहीं, क्यों, नोड जंक्शन है ही नहीं, KCL कहां से अप्लाई करोगे, बचा कौन, KVL। ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते थे, मगर हमें सारे वेरिएबल्स नहीं पता हैं। ओम्स लॉ की जगह अभी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सोर्सेज ज्यादा हैं, तो क्या करेंगे, KVL यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज नहीं करेंगे। तो नाउ अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसका एक और नाम था, इसका एक और नाम था, क्या था, लूप रूल। किसके अकॉर्डेंस में था क्लास KVL, KVL किसके अकॉर्डेंस में था, किसकी ऑल्टरनेट फॉर्म थी, KVL इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, KVL इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, पता नहीं बोला है कि नहीं बोला है, मगर वेरी गुड सुन लो, ठीक है। चलो क्लास, ठीक है, BCD वही करते हैं क्लास, इक्वेशन लिखते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, VB। अब हम जा रहे हैं B से C, C से D, D से E, तो दैट मीन्स वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन BC। तो B से C में हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे हम यहां पर लगा देंगे माइनस, हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई करंट की वैल्यू कितनी है, करंट यहाँ पे है, हमने लिया था I1, आगे वैल्यू रख देंगे जाके, फिर आ गए C पे, C की जरूरत नहीं है, अगर C भी कंसीडर किया होता तो C के अक्रॉस पूछा होता, या C पर पूछा होता, या C इसमें होता तो C को हम कंसीडर करते हैं, या C कंसीडर करेंगे नहीं, जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ, सोर्स क्लास, ठीक है, सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि हम माइनस से प्लस जा रहे हैं,
पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, ये हो गया। फिर बचा कौन, फिर आया क्लास 4 ओम, ठीक है, फिर आया 4 ओम। हाँ क्लास, अब 4 ओम में करंट क्या लोगे, 4 ओम में करंट क्या लोगे, 4 ओम में करंट लेंगे हम लोग 0। क्यों क्लास, 4 ओम में करंट हम लोग करंट 0 क्यों लेंगे, ध्यान रखना इस वाले स्टेप को, बताया था इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो रिटर्न पाथ, कोई भी रिटर्न पाथ नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। चलो भाई ठीक है, 0 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, डी पर पहुंचे, कोई काम नहीं है। फिर आ जाओ 6 पर आए, 6 में मतलब इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, साइन विल बी नेगेटिव। रेजिस्टेंस कितना 6 ओम, करंट कितना I2, ठीक है, माइनस ऑफ VE, VE को इंक्लूड करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल किसके इक्वल, 0 के इक्वल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, VB माइनस 4 इंटू I1 कितना निकाला है, I1 निकाला है 5/3 प्लस 4 प्लस 0 माइनस 6, I2 कितना निकाला है, I2 निकाला है हमने 5/2, I2 कितना निकाला है 5/2 माइनस ऑफ VE इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। VB माइनस VE को एक साथ लिख लो, VB माइनस VE, ये कितना हो गया 20/3 प्लस 4 माइनस 30/2 इक्वल टू 0, ठीक है। कितना हो जाएगा VB माइनस VE। चलो भाई क्लास, ये कितना हो गया, इसको लिख दिया हमने, प्लस का हो गया 4, माइनस का हो गया 15, गलत तो नहीं लिखा है, 6 5 30/2 माइनस का 15 माइनस स्क्वायर 20/3 इक्वल टू कितना आया 0, ठीक है। चलो क्लास क्या हो जाएगा, VB माइनस VE प्लस 4 माइनस 15 प्लस 20/3 इक्वल टू 0। VB माइनस VE प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 45 प्लस 20/3 इक्वल टू 0। वैसे आंसर आ ही गया, सॉल्व कर सकते हो आगे चाहे तो, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं मगर थोड़ी सी। VB माइनस VE प्लस 4 और माइनस 65/3 इक्वल टू 0, 12 माइनस 65, ठीक है क्लास, सॉल्व कर सकते हो इसको। VB माइनस VE इक्वल टू, ठीक है क्लास, 12 माइनस 65, 12 माइनस 65 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, ठीक है, जाएगा 53/3 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 3 12, 12 माइनस 65 53 तो होगा, सही है। इसका मतलब आंसर क्या आया, VB माइनस VE इक्वल टू 53/3 वोल्ट। तो नियरली आपका आंसर कितना आ गया क्लास है, देख लो, 53 है। हाँ क्या हो गया 18, ठीक है, नियरली 18 के आसपास आएगा, नहीं आएगा, 18 से कितना होता है 54, तो नियरली 18 वोल्ट के आसपास क्लास आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है। उधर से 20 आएगा, इधर से 10 आएगा, बीच में जो आंसर होगा लगभग उसके आसपास ही होगा, ठीक है। हाँ क्लास, ये है क्लास, ठीक है, इसको देख लो एक बार क्लास। इस क्वेश्चन में आपने कई चीज सीखी हैं, रिटर्न पाथ नहीं होगा तो करंट कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। ब्रांच लगाने का कॉन्सेप्ट इसमें आप अच्छे से मेरे हिसाब से सीख गए होगा, अगर पहले भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। लूप भी ले लिया है हमने, इसमें पोटेंशियल भी निकाल दिया है, करंट भी निकाल दिया है, 4 के अक्रॉस क्लास ये दे दिया। अब क्लास मानो कई बार क्या होता है कि आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है, कि मान लिया कि इन्होंने बोल दिया कि लेट अस अज्यूम कि वहां पे कुछ करंट जा रहा है, कुछ करंट की वैल्यू मान लो अगर जा रही है, पहले से कुछ और एक और सोर्स किस तरीके से आपने करंट वहां पे प्रोवाइड कर दिया है किसी और सोर्स के थ्रू, तो वहां से क्लास आपसे आई और आर की सॉरी करंट की वैल्यू पूछ सकते हैं, नेट पोटेंशियल की वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सब छोड़ो, जितना पढ़ा है उतना देख लो, अपने आप में क्वेश्चन क्लास काफी कुछ आपको सिखा देगा अकेले ही, ठीक है। अपने आप में क्लास एक क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखा देगा अकेले, कोई दिक्कत वाली इसमें बात मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए आपको। तो क्लास एक काम करो, इसको जल्दी से नोट कर लो, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने सब ठीक ही किया है यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना मैंने किया है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज नो रिटर्न पाथ, तो करंट थ्रू या करंट थ्रू ये क्या बोलते हैं इसको, करंट थ्रू 4 ओम इज 0। कौन सा 4 ओम, ये अक्रॉस CD वाला है, ठीक है। इसे क्या है, I अक्रॉस CD इक्वल टू 0 एज देयर इज नो
नो, ठीक है। नोट कर रहे हैं क्लास का, नोट कर लीजिए। इसको मैं साइड में जाता हूँ थोड़ा, नोट कर लो। और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करोगे? कर लेते हैं क्लास, क्या दिक्कत है क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। पाँच, 10, 10, 20, 10, 20, 5, 10। चलो देख लेते हैं एक बार क्लास। एक और सर्किट देखा है, उस सर्किट को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक और सर्किट देखा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लास गलती कर रहे हैं हम लोग, एक है ना, नहीं कर रहे हैं। मुझे क्या लगा था कि ये हमने 5/2 जो है ना, ये मुझे लगा था 5/2 की जगह मैंने 5/3 ले लिया है उसको। नहीं, मगर गलती नहीं की है, ये होती प्रैक्टिस। ठीक है, 5/3 वहाँ I1 5/3 है, I2 कितना लिया चेक कर लो एक बार, 5/2 लिया है हम लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ क्लास अगर ऐसा हो, मैंने बता दिया है, अगर नहीं बोला है, लिखवाया नहीं है, तो एक बार को लिख लेना उसको। ठीक है, वैसे मैक्सिमम चीज़ तो मैं आपको लिखवाई देता ही हूँ, सामने हो गए तो पकड़वा के लिखवाई दूंगा, लिखो लिखो। ठीक है, मगर इसमें है कि तो ध्यान रखना, मान लो गलती से अगर कोई चीज़ रह भी जाती है, तुम्हें बताइए और लिखवाई नहीं है अगर, तो उसको एक बार लिख लेना अपने आप। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो पूछ तो लोगे तुम। चलिए क्लास, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज अगेन 20 वोल्ट, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज मान लो 20 ओम क्लास। ठीक है, चलिए नाउ अगेन क्या करो, राइट द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लिख लो, सब समझ में आ जाएगा क्लास। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करनी आती ही है, तो इक्वेशन लिखिए। तुम क्या मान करो, 3 लूप मानो, दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2 और दिस इज लूप 3। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, पोलैरिटी लेके भी कर सकते हो और उसे भी क्लास। ठीक है, इक्वेशन लिख लीजिए। जनरली वैसे आपसे पूछ सकते हैं कि डिटरमाइन द करंट थ्रू 20 ओम, 20 ओम से करंट बताओ क्लास। 20 ओम से करंट कैसे बताओगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करोगे क्लास, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, देखो करंट दिया है कि नहीं, अभी तक दिया ही नहीं एक बार भी आपने सर करंट सॉल्व करके। ठीक है, करंट दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, दिया होगा तो तुम्हारा एक स्टेप ऐसे ही कम हो गया। ठीक है, आलसी तुम हो ही, तो आदत डालो। ठीक है, चलो क्लास, ठीक है, तो मान लियो क्लास यहां से करंट कितना निकला, यहां से करंट निकला I या I1 या I। ठीक है, यहां गया कितना I1, यहां कितना चला जाएगा I माइनस I1। ठीक है, यहां मान लो कितना गया I2,
यहाँ कितना जाएगा i माइनस आई वन माइनस i2, ये जाएगा नहीं जाएगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया आपका आई वन आई टू आई माइनस आई वन माइनस आई टू क्लास, ठीक है। राइट द इक्वेशन और राइट द केवीएल इक्वेशन फॉर द 3 लूप्स। अब देख लो क्लास करंट सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्लास यहाँ से आएगा i1, इस पॉइंट पे i1, इसमें यहाँ से आएगा i2, ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा i2 नहीं देखो। और क्लास यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा i माइनस आई वन माइनस आई टू। तो क्लास मैं आपसे पूछूंगा कि इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा बताओ जरा, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा ये बताओ जरा। तो क्लास यहाँ पर क्या है, केसीएल लगाओ, यहाँ से आएगा i2, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर हो जाएगा i2 प्लस i माइनस आई वन माइनस i2, मतलब कितना हो गया i2 प्लस i माइनस आई वन और माइनस i2 क्लास, ये हो गया। तो i माइनस आई वन यहाँ बचा, तो इस ब्रांच में क्या है क्लास, तो वैसे भी देखो कितना ऊपर, तो i माइनस आई वन क्लास, ठीक है। अब क्लास ये वाली जो बैटरी है यहाँ से i1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से i1 ही आएगा इधर से। तो इस पॉइंट पर अगेन क्या लगाओ, केसीएल लगा दो। तो इस पॉइंट पर क्लास केसीएल लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i माइनस आई वन और प्लस ऑफ i1। तो i माइनस आई वन प्लस ऑफ i1 कितना हो गया क्लास, i माइनस आई वन प्लस ऑफ i1, ये हो गया आपका i। तो यहाँ से i निकला था और i ही अंदर चला गया, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें लिखनी है इक्वेशन, ठीक है। लिखो इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन लिखोगे तुम, पहले लूप के लिए, दूसरे लूप के लिए और तीसरे लूप के लिए, और नहीं एंड तीसरे लूप के लिए, वैसे और तीसरे लूप के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए समझ में तो आ ही रहा होगा तुम्हें, है ना। चलो ये है i और ये i1 क्लास, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ से आएंगे, बताओ क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, साथ साथ बोलो हैं। देखो क्लास ये जाएगा i, इसमें देखो क्लास आप ऊपर जाओगे आप तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ इन द सेम डायरेक्शन, ये जाएगा माइनस ऑफ 5i। इधर आओगे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पे बैटरी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, वोल्ट हटा दो, वोल्ट होता ही है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ कितना हो गया 20 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 30 माइनस 5i इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें आइए क्लास, इस लूप की हम बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ो तो नीचे जाओगे क्लास, नीचे मतलब सेम डायरेक्शन में। तो इसको मान लिया आपने इक्वेशन 1 नीचे सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये जाएगा लूप 1, ये जाएगा लूप 2, तो बोले सर नाम नहीं दिया आपने, ठीक है, जाएगा लूप 3, तो इसको मानो लूप 1, तो ये नहीं हमेशा ABCD लिखा जाए, लूप 1 हो गया। लूप 2 देख लो क्लास, लूप 2 में क्या हो जाएगा, इन द सेम डायरेक्शन अगेन माइनस जाएगा, माइनस 10i2 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0, कितना हो गया, माइनस ऑफ 10i2 माइनस ऑफ 30 इक्वल टू 0, 10i2 प्लस ऑफ 30 इक्वल टू 0। सही है, ठीक है। ये क्या है क्लास, दिस इज फॉर लूप, दिस इज फॉर लूप 2, दिस इज फॉर लूप 2। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं, लूप 3 देख लो, लूप 3 देख लो, लूप 3 देख लो क्लास, यहाँ से आगे बढ़ो, अपोजिट कितना हो, यहाँ से आगे बढ़े कितना हो जाएगा क्लास, यहाँ से, तो ये जाएगा इन द सेम डायरेक्शन, माइनस ऑफ 20 i माइनस आई वन माइनस i2 प्लस ऑफ 20 प्लस ऑफ 20 प्लस ऑफ 20 एंड देन प्लस ऑफ 10i2 प्लस ऑफ 10i2 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। इसका मतलब क्लास क्या हो गया, इसको सॉल्व तो कर सकते हो, माइनस ऑफ 20i प्लस ऑफ 20i1 प्लस ऑफ 20i2 प्लस ऑफ 20 प्लस 10i2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0,
ठीक है क्लास। फर्दर आप सॉल्व कर लो इसको। I2 है I1 एक ही है, तो कितना हो गया माइनस ऑफ 20I प्लस ऑफ 30I2 प्लस ऑफ 20I1 प्लस ऑफ 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया 20I1 प्लस 30I2 माइनस 20I प्लस 20 इक्वल टू 0। क्लियर है क्लास? ओके, ठीक है। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I and I2। ठीक है, I और I2 वैल्यू क्लास निकाल के हम प्लेस कर देंगे इसमें, वी कैन प्लेस इट इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ I1 and I2 फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम I and I2 फ्रॉम द इक्वेशन 1 in equation 3 and get the value of I1. By determining the value of I1 we can determine the value of current in 20 ohm। 20 ohm में आप करंट की वैल्यू को पता कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको भी क्लास नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट करना अच्छे से क्लास। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लास तो में आप एक क्लियर आइडिया हो गया होगा केवीएल का और केसीएल का भी। ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचेगा नहीं, सब लगभग मतलब सारे टाइप क्वेश्चंस आपके इसमें हो जाएंगे क्लास, जो सिंपल जो आपके केवीएल इक्वेशन पे बनाने पे बेस्ड है क्लास। ठीक है, तो क्लास इसको आप यहाँ तक है, ये आप केवीएल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छा आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा। तो एक बार देख लो, पन्ने सारे पलट लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रुप है ही, डाउट है भेज दो। चलो भाई क्लास, ठीक है, ये तो क्लास एक तरीके से एक मेथड हुआ। अब एक एक्स्ट्रा मेथड ले लेते हैं हम लोग, जो आपके कोर्स में नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, जो आपके कोर्स में नहीं है, और उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं क्लास। ठीक है, एक और मेथड है। तो एक और मेथड क्लास है, जैसे अब मेथड तो काफ़ी है, वो भी हम लोग स्टडी करते आएंगे। तो एक और दूसरा मेथड है, उसका नाम है नोडल एनालिसिस क्लास। ठीक है, वैसे मेनली क्या होता है, पढ़ाया जाता है हायर क्लासेस में, बट क्लास अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आती हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होती हैं तो उसमें क्लास क्या होता है, जो मेथड होता है काफ़ी फ्रूटफुल रहता है, इसमें काफ़ी अच्छा टूल रहता है ये। तो इसका यूज़ करके क्लास आप क्वेश्चन थोड़ा इजीली, मतलब आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनानी पड़ेंगी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो नोडल में एक्चुअली क्या रहेगा, नोडल में एक्चुअल में एप्लीकेशन रहेगा केसीएल का। एक्चुअल एप्लीकेशन केसीएल का है, और केसीएल तो ऐसे ईजी है ही। कितना ईजी है केसीएल, देखो तुम्हें पता है ना, सारे जंक्शन पर नेट सम कितना कर दो, 0, जितना आया जितना गया सब बराबर कितना, 0। ठीक है, नेट इनकमिंग इक्वल टू नेट आउट गोइंग, नेट इनवर्ड नेट आउटवर्ड, ईजी है ना, बहुत ईजी है केसीएल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लास इसको लिखने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए नोडल एनालिसिस क्लास। अब उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उस पर बेस न्यूमेरिकल कर लेंगे, दूसरा मेथड लेंगे उस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे, तीसरा मेथड लेंगे उस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक पर्पज ये है, कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ में आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्लास। चलो क्लास, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज नोडल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज नोडल एनालिसिस क्लास। ठीक है, अब क्लास मैंने आपको नोड का मीनिंग बताया था। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि नोड या जंक्शन आप इक्वली यूज कर सकते हो यहां पर। तो उसी बेसिक क्लास नोडल एनालिसिस, तो इसमें क्या होता है क्लास, नोडल एनालिसिस में क्या होता है, इन नोडल एनालिसिस
we choose a node or junction, ठीक है, as a reference potential. ठीक है, हम क्लास में क्या करेंगे, इसमें हमें ध्यान सुनना क्लास, ठीक है, इसमें हमें ये आपको बोर्ड में लिख के नहीं आना है, स्कूल में मत करके आ जाना है इसका इस मेथड का यूज, ठीक है। तो क्लास हमें क्या करना है, इसमें एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉमन जंक्शन लेंगे, ठीक है, एक कॉमन लिखा है मैंने, वी चूज अ कॉमन, वी चूज अ कॉमन नोड और जंक्शन एज अ रेफरेंस नोड, ठीक है, एंड consider it at 0 वोल्ट, ठीक है, क्या कंसीडर कर लो उसको 0 वोल्ट पे। तो क्लास कोई भी नोड ले लो, एक रेफरेंस नोड ले लो, तो क्लास वो नोड ऐसा होना चाहिए कि वहां पर सर्किट के जो मैक्सिमम ब्रांच है, मैक्सिमम क्या, ऑल सारी ब्रांच वहां पर आके मीट कर जाए क्लास, ठीक है। तो ये कुछ इसमें लिख लो ब्रैकेट में, इन such a manner so that all, or we can say the maximum number of branches should meet there, ठीक क्लास, समझ में आया नहीं है, ऐसे करना है, ये हो गया क्लास। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या करना है, चूज अनदर ब्रांच, अरे क्या कर रहा हूं यार मैं, चूज अनदर नोड और जंक्शन, चूज अनदर node or junction and consider it at V वोल्ट, क्लास, ठीक है, कैसे कंसीडर कर लो, V वोल्ट, ठीक है। नाउ इसको लिख दीजिए से, उसको नाम दे दिया मान लो B, ये सिर्फ एग्जाम के लिए यहां पे ले रहा हूं समझाने के लिए, वहां पे इसको लिख दिया से A, ठीक है। नाउ अप्लाई ओम्स लॉ, अक्रॉस द ब्रांच, तो क्लास मान लिया कि एक मैं पार्ट ले रहा हूं कि ब्रांच कुछ ऐसे बनी, ऊपर जो ब्रांच बनी इसका पोटेंशियल A है, नाम दे दिया A, इसका पोटेंशियल कितना है, V माना है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 माना है आपने, ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ है B, कितना हो गया क्लास, ये हो गया B, और इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल हो गया 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सपोज ये R है क्लास, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ VA माइनस 0 बाई R इक्वल टू I अक्रॉस AB, हो गया नहीं हो गया, ऐसे लिख सकता हूं। अब मान लो क्लास क्या है, ये ब्रांच है, अब ब्रांच कुछ ऐसी है, AB ब्रांच ऐसी है कि उसमें एक सोर्स भी है, AB ब्रांच ऐसी है कि उसमें एक सोर्स भी है, AB ब्रांच ऐसी है कि उसमें एक सोर्स भी है, ठीक है। अब अगर उसमें एक सोर्स है तो क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं, क्लास, ठीक है। ये है क्लास, ठीक है, ये माना आपने A, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी और ये। अब क्लास ये तो आपने नोड माना हुआ है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल कितना लिया है, जिसका पोटेंशियल ले लिया है 0, ठीक है, और ये क्या है, मान लो B पर है, ठीक है क्लास। तो क्या हो जाएगा,
और ये ए पर है, इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका पोटेंशियल है वी। ठीक है, इसका पोटेंशियल है क्लास कितना, बी क्लास। ठीक है, तो क्लास अगर आपको ए बी में निकालना है करंट तो क्लास, तो ये है आपके पास V, इसका पोटेंशियल है V क्लास, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा VA, और ये माइनस में तो कितना हो जाएगा, VA माइनस, तो क्लास B के अक्रॉस इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस V डिवाइड बाई R, ये हो जाएगा I अक्रॉस AB। समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो हो जाएगा A, B तो हमने जीरो माना ही है, मगर क्या है A और B के बीच में एक पोटेंशियल सोर्स है। ठीक है, एक बैटरी है। अब अगर जो बैटरी क्लास उसको हम नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, VA माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्वल टू IAV। सीधी सी बात है। एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एक और पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये तो A है, ये R है, बैटरी की पोलैरिटी कुछ ऐसी है, बैटरी की पोलैरिटी कुछ ऐसी है ना। तो क्लास क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा R, और क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा, B, तो जाएगा VA माइनस, एक गलती कर दी है, यहाँ पे प्लस है क्लास, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो जाएगा VA माइनस V, मतलब इसके अक्रॉस कितना दे देगा, VA माइनस V बाई R इक्वल टू जीरो। एक छोटी सी क्लास गलती कर दी, सॉरी उसके लिए। ये क्लास अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव क्रिएट होगा पोटेंशियल, तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA, इस पर इसकी हम बात करेंगे तो जाएगा VA माइनस ऑफ माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्वल टू IAB। तो क्लास एक्चुअल में हो जाएगा VA प्लस VB, VA प्लस V डिवाइडेड बाई R इक्वल टू IAB। ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा क्लास। ठीक है, समझ में आया? सॉरी इस चीज के लिए ध्यान रखना क्लास। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसके अक्रॉस भी, ये तो हमने जीरो से अज्यूम किया है, बट इस बैटरी की वजह से इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इस बैटरी की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस V। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, VA माइनस पोटेंशियल ड्यू टू द बैटरी एट B, दैट इज VA माइनस V डिवाइडेड बाई R। अरे जीरो क्यों लिख दिया भैया इसको, ये हो जाएगा IAB, ये हो जाएगा IAB। ठीक है, यहाँ पर क्लास क्या है, बैटरी की वजह से नीचे कितना हो जाएगा, माइनस, तो VA तो है ही, VA माइनस ऑफ माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्वल टू IAB, ये हो जाएगा क्लास। अब I बार बार हम क्यों निकाल रहे हैं क्लास, तो नोडल एनालिसिस एक्चुअली यूजेस, मैंने बताया था KCL यूज करेगा। तो देखो क्लास क्या हो गया, मान लो इसमें ऐसा हो जाता है कि एक रेजिस्टेंस लगा है, ये सॉरी कुछ ऐसे बना लेता हूं क्लास, ये रेजिस्टेंस है, ये ऐसे एक ब्रांच है क्लास, इसमें रेजिस्टेंस यहां है और बैटरी है कुछ ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस है, बैटरी है कुछ ऐसे क्लास। ठीक है, तो ये मान लिया आपने, ये है RA, ये मान लिया RB, ये मान लिया RC, इसको मान लिया V1, इसको मान लिया क्लास V2 आपने, ये आपको सर्किट गिवन है। अब आपको क्या करना है क्लास, सारे ब्रांचेस के अक्रॉस में आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना, सॉरी करंट निकालना है क्लास। ठीक है, पोटेंशियल। तो क्लास हम क्या कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमने ले लिया एक, जिसका पोटेंशियल, अब यहाँ पे ये ब्रांच मिल रही है, यहाँ पे ये ब्रांच मिल रही है, तो इसका पोटेंशियल मान लिया हमने कितना, इसका पोटेंशियल मान लिया हमने जीरो। कितना मान लिया हमने, जीरो क्लास। ऊपर वाले का मान लिया, अब ये भी क्लास, ये कि ये इसका मान लिया V, इसको मान लिया V और इसको ही मान लिया V। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मान लिया V। इसका उल्टा भी कर सकते हो, मगर उल्टा क्या है क्लास, आदत ये डालो कि हाँ जो नीचे वाला है ग्राउंड वाला उसको जीरो मान लो, एक कोई एक चीज चूज कर लो। ऊपर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह गिवन है तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे अब यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आप ऊपर भी जीरो मान सकते हो, नीचे भी मान लेते हैं, नीचे जीरो मान लिया, ऊपर भी मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको क्लास कुछ ऐसे बना सकते हो आप, इसको कुछ ऐसे बना सकते हो, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, ये कुछ ऐसे बना सकते हो जीरो पे। ये हो गया, ये है बैटरी दिस, ये है बैटरी दिस, ये है RA, ये है RB, ये है RC, ये है V2, ये है V1, ये है V, ये है V, ये है V।
और अब तीनों सेम पर हैं, तीनों एक जगह जोड़ सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें तो क्लास क्या हो जाएगा, वी 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 तीनों जोड़ लो तो क्लास ये बन जाएगा कुछ, मान लिया आपने इसको वी माना दिख रहा है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा आर ए, ये रेजिस्टेंस, देन दिस इज V1 एंड ये रेजिस्टेंस, दिस इज V2, V1, RA, RB, RC, 0। तो क्लास इस पॉइंट पर हम लोग लगा सकते हैं KCL। इस नोड पर जितने भी करंट होंगे सबका सम कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, सप्लाई क्या मान सकते हैं क्लास, आप मान लो डायरेक्शन, या तो ये डायरेक्शन मान लो या तो ये डायरेक्शन मान लो, और डायरेक्शन के अब क्लास डायरेक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो केवीएल इक्वेशन यूज करके या फिर ओम्स लॉ यूज करके हम लोग इसको इक्वेशन लिख सकते हैं। अब मान लो क्लास यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों ही मैंने पार्ट ले लिए हैं, एक वाला एक सिर्फ रेजिस्टेंस वाला पार्ट, एक ये और एक ये, तो इसको हम डायरेक्टली क्लास कैसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 माना है इस वाली ब्रांच के लिए, ये पहला वाला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर ए प्लस V माइनस, नीचे है माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, प्लस V1 डिवाइडेड बाई आर बी, प्लस कितना हो जाएगा क्लास, V माइनस ऑफ V2 डिवाइडेड बाई आर सी। क्लास देखो V बाई आर करंट है, V बाई आर करंट है, V बाई आर करंट है, किसी भी एक नोड पर क्या हो जाएगा, नेट सम कितना होगा 0, ये कितना हो जाएगा क्लास 0 के इक्वल। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो इस तरीके से आपकी बनेगी ये इक्वेशन, और एक इस इक्वेशन को सॉल्व करके या तो हम करंट या पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्लास ये है नोडल एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस का एप्लीकेशन। ये जो क्लास तीनों मैंने ब्रांच ली हैं, इन तीनों को मैंने आपको अलग अलग सॉल्व करके पहले बता दिया एक बार, फिर मैंने क्या कर दिया, उनको कंबाइन कर दिया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले इसको देख लो, जो मैंने इक्वेशन लिखी है, तो ये इक्वेशन लिखी है इसके रेस्पेक्ट में, दूसरी फिर वैसे, फिर वो इक्वेशन लिखी हुई क्लास, तो तीनों को मैंने कैसे कंपेयर तीनों कैसे कंसीडर करके मैंने इस कंबाइंडली इसको लिख दिया है क्लास। ठीक है, देख लो एक बार, ये है क्लास एनालिसिस। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पे बेस्ड, और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी आपको। देख लो क्लास, आराम से देख लो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। देख लो इसमें क्या हो जाएगा, जहां हम 3 या 4 इक्वेशन, अब मान लो इसको तुम वैसे सॉल्व करते तो एक इक्वेशन ये बनाते, एक इक्वेशन ये बनाते, ठीक है, सर्किट बड़ा होता तो और नंबर ऑफ इक्वेशन आनी पड़ती, मगर डायरेक्टली हमने क्या किया, यहाँ से इसको निकाल दिया क्लास। ठीक है, यहाँ से आपको V1 की वैल्यू मिल सकती है, V2 मिल सकता है, करंट मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, नेट इस पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल मिल गया, अगर ये अगर आप सपोज को V1 और V2 गिवन है, RA RB RC आपको गिवन है, आपने क्या निकाल दिया, V निकाल दिया, मान लो V की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर ली। अब अगर आपने V डिटरमाइन कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने V डिटरमाइन कर लिया, इसका मतलब ये हो गया कि आप इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हो, इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हो, इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हो, और क्या चाहिए, पोटेंशियल गिवन है, करंट ही तो निकालना हो सकता है, और क्या गिवन होगा। मान लो अगर रेजिस्टेंस ये आपके इस ब्रांच में आपसे करंट पूछा जाए तो निकालोगे, इस ब्रांच से निकालोगे, इस ब्रांच में निकालोगे, चलो ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो कई चीजें हैं, जैसे सॉल्व करते आएंगी चीजें और क्लियर होती आएंगी। बेसिक है वो समझते चलो, फंडामेंटल्स क्लियर करते चलो, कोई परेशानी नहीं आएगी। नोट कर लिया, क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास का, फिर आगे बढ़ते हैं। रुको, ये नोडल एनालिसिस,
क्लास एक आपको डायग्राम गिवन है, सिंपल इसका ऐसा ही है 5 10 20। ये गिवन है आपको 5 ओम और पोटेंशियल कितना गिवन है 10 एंड 20। ये गिवन है 10, ये है 5 गिवन, ये है 10 10। इसमें पोलैरिटी ऐसे कर देते हैं ये, और इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा 20 20 10 और ये भी शायद आपको 20 ही गिवन है। ठीक है चलो क्लास, ये भी कितना गिवन है आपको, ये भी गिवन है आपको 20। चलो भाई 20 क्लास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बोला गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल V। ठीक है, एप्लीकेशन सीख रहे हैं तो पहले से देख लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल V। तो क्लास पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एक नोड बनाएंगे जहां पर पोटेंशियल कैसा अज्यूम करेंगे, यहां पर अज्यूम करेंगे हम लोग 0। तो क्लास एक बार नोड बताओ, नोड देखो कौन सा होगा, नोड कौन सा हो जाएगा क्लास, नोड रहेगा ये। इसको क्या मान दिया, इसको मान दिया V, इसको मान दिया V, इसको मान लिया V। बना दो इसी तरीके से, ये क्या हो जाएगा 5 कुछ ऐसे, फिर आगे देखो ये बनेगा 10 कुछ ऐसे, और ये बनेगा क्लास, ये बन जाएगा 20 क्लास, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा V। ये 5 गिवन है, ये 10 गिवन है, ये 20 गिवन है, 20 गिवन है, ये 10 गिवन है क्लास। ठीक है, इसका क्लास क्या कर सकते हो, देखो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ये आपने V मान लिया और ये मान लिया आपने से, ये आपने 10 मान लिया, ये आपने 20 मान लिया, और क्लास ये मान लिया आपने 20, ये तो है ही, ये 0 पर क्लास। ठीक है, ये कितना है 5 10 क्लास। ठीक है, ये गिवन है आपको 10 और ये गिवन है 20 क्लास। ठीक है, इक्वेशन लिखो क्लास इसकी। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो क्लास। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो क्लास। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी है क्लास, जो पहले किया उसी के बेस पे आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, जो पहले किया उसी के बेस पे आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। जो पहले का उसी के बेस पे आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है क्लास। इसमें क्लास क्या करो, चूज कर लीजिए करंट का डायरेक्शन क्लास। ठीक है, चूज कर लीजिए करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे लगाना ही है। तो हम क्या मानते हैं क्लास कि पूरे लूप में कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास ब्रांच है, मान ली यहाँ से करंट निकाला I1, यहाँ से करंट निकला I2 और यहाँ से कितना करंट निकला, यहाँ से करंट निकला I3। क्लास ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से। पहले वाले केस में जो हमने आप ये मैंने सिर्फ आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेने बताया था, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा था। मान लो करंट का डायरेक्शन मैटर भी करेगा तो क्लास हो सकता है जो पोटेंशियल हमने लिया है वो कंसीडर वो अपोजिट हो जाए क्लास। ठीक है, तो क्लास ये है, अगर जनरल इक्वेशन लिखते हो तुम कैसे लिखते, तो जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हो तुम लोग, V -10, ठीक है, या इसके अक्रॉस अगर लेते, सिर्फ अगर तुमने इसके अक्रॉस लिया है तो V -10, तो कितना हो जाता है डिवाइड बाई 5 क्लास। अब क्या करो क्लास, यहां पर मेरी बात सुनो, ये है कि तुम पूरे ब्रांच में ले रहे थे, पहले यहां से यहां लिया था, यहां से यहां लिया था, और उसके अक्रॉस, और हमने फिर जो पहले वाला था उसमें हमने यहां से यहां लिया था क्लास। ठीक है, अब देखो यहां क्लास अगर ये 10 वोल्ट है तो क्या होगा, इसके नीचे वाला तुमने 0 कर दिया है, तो ऊपर तुमको देगा ये +10 वोल्ट, देगा नहीं देगा, है ना। पहले रेफरेंस हम कहां से ले रहे थे, 0 से नीचे से, तो ऐसे ये था, तो ये -10 था, ये कितना हो जाता +20 और ये तो 0 है ही। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, V -20, V माइनस ऑफ -10 मतलब V + 10 = 0। अब क्लास यहां पे अगर हमने माना 0 मान लिया, इसको मान लिया तुमने रेफरेंस, इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया क्लास आपने रेफरेंस।
तो क्लास क्या हो गया, तुम इसको 10 मान लो, अब यहां पर नीचे 0 कर दिया है तो इसके अक्रॉस मान लो कितना, इसको -20 मान लो, और यहां पर तुम्हारे 0 है ही। आया समझ में? क्लास देखो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि क्लास अब हम अगर करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं तो हमें अगर करंट लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। आई की वैल्यू क्या होती है क्लास, आई क्या होगा, आई होगा डेल वी बाई आर, यही तो होगा। तो मतलब ये क्या है क्लास, ये है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई आर। तो क्लास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा अक्रॉस द रेजिस्टर, ये था, ये क्या जाएगा अक्रॉस द रेजिस्टर क्लास। ठीक है, पहले हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया है ये लिया है क्लास, ये जो भी लिया है ये लिए हैं सब, जो भी लिए हैं हमने क्लास ये सब लिए हैं अक्रॉस द ब्रांच, ये लिए अक्रॉस द ब्रांच। अब अगर करंट का डायरेक्शन भी कंसीडर कर लिया है तो पहली बात तो ये होगी कि बाई केसीएल हम लोग क्या बोलेंगे, बाई केसीएल हम लोग ये बोलेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये बात तो होगी क्लास की नहीं होगी, मतलब यहां पर तो 0 हो ही गया है क्लास। ठीक है, जब थोड़े एडवांस फॉर्म में और देखा जाता है तो इसको 0 ना मान के हम लोग इसको ग्राउंड भी मान सकते हैं क्लास। बट जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम में अर्थिंग होती है, अर्थिंग अप्लाई की जाती है, उनको थोड़े अलग तरीके से डील करते हैं, वो पूरा एक सेक्शन हम लोग डील करेंगे जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अर्थिंग वाली। ठीक है, तो उसमें कहीं कहीं सेक्शन में अर्थिंग किया होगा, कहीं सेक्शन में अर्थिंग नहीं किया होगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तुमने जो पढ़ा है तुम उसी के हिसाब से लो। मान लिया यहाँ पर क्लास क्या है, 0 है। ठीक है, अब क्लास जो आई की वैल्यू होगी, आई होगा अक्रॉस द रजिस्टर, आई क्या हो जाएगा अक्रॉस। यहां पर हमने जो आई लिया है, जैसे ये है वी बाई आर क्लास, तो ये भी ये क्या लिया, ये लिया अक्रॉस द ब्रांच। तो क्लास जब अक्रॉस द रजिस्टर लेंगे तो अगर इसको नीचे वाले को ना लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वी है और ये रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद में पोटेंशियल कितना, 10 प्लस 10 वोल्ट। समझ आया? अगर इसको आगे बना के देखो, यहां पे इसको देख लो क्लास, यहां पर तुम्हारा वी है, ये तुम्हारा प्लस 10 है, तुम्हें करंट सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है, तो पोटेंशियल सिर्फ रजिस्टेंस के अक्रॉस लेना, तो ये और ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये होगा क्लास डेल वी। यहां और यहां लोगे तो ये होगा डेल वी। देखो मतलब क्लास क्या बता रहा हूं, क्योंकि इसको कंसीडर करने से दोनों में क्लास क्या होगा, साइन का डिफरेंस आएगा ही आएगा। इसको कंसीडर करो और इसको कंसीडर करो क्लास, तो ये आएगा डेल वी, यही तो आएगा, सीधी सी बात है। इस डेल वी को निकालोगे तो पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना है, V, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है क्लास, जब इस ब्रांच के एंड में ले रहे थे तो यहां पे हमें -10 लेना पड़ रहा था, जब यहां पर लोगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, +10, तो जाएगा V -10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 5। ऐसे यहां देखो क्लास, अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो यहां पर क्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V। अब यहां पर ऊपर नेगेटिव है +20, ये -20, तो कितना हो जाएगा, V माइनस तो रहेगा, डिफरेंस निकालना है, माइनस ऑफ -20 डिवाइडेड बाई 10। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, V ऑफ -20 डिवाइडेड बाई n, इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, V +20 डिवाइडेड बाई 10, V +20 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है क्लास? वहां पर जब हमने अक्रॉस द ब्रांच निकाला था तो ये जैसे क्लास, अगर देखो इसी में अगर तुम क्या करो, यहां पर बता रहा हूं, अगर इसी में तुम इन दोनों के अक्रॉस निकालो तो ये क्लास अगर +V था तो ये क्या हो जाएगा, -V। ठीक है, ये अगर प्लस लिया है, ये -V, तो इसके अक्रॉस कितने, इसके अक्रॉस होगा -V अपीयर होगा। तो यहाँ पे अगर हम A और B के अक्रॉस निकाल रहे हैं, IAB के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो जाएगा VA -VB डिवाइडेड बाई R। अगर आपको बोल दिया जाए कि I अक्रॉस R निकालो सिर्फ यहां से यहां तक, ठीक है, तो वो क्लास क्या हो जाएगा, हो जाएगा V माइनस ऑफ -V, या फिर VA माइनस ऑफ -V डिवाइडेड बाई R। तो क्या हो जाएगा V, तो ये हो जाएगा VA प्लस V डिवाइडेड बाई R। क्लास ये रहेगा, देखना क्लास, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है किसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं। अब क्लास होता क्या है, जब करंट का डायरेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, करंट को भी कंसीडर कर लेते हैं क्लास, उस समय क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो रेफरेंस, इसको अगर हमने ग्राउंड कर दिया, इसको हमने 0 कर दिया, अगर रेफरेंस कर दिया इसको, तो क्लास इसके इससे अटैच्ड जो भी है वो नलीफाई हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +20 एक तरीके से नलीफाई हो गया, सिर्फ कौन अपीयर होगा ऊपर, -20। यहाँ -10 है वो नलीफाई हो गया, कितना हो जाएगा कि यहाँ अपीयर क्या होगा, माइनस, ये +10 अपीयर होगा, ठीक है। यहाँ तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है V1 माइनस V2 बाई R। तो V2 क्या है, V2 यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 रहेगा। अब अगर मान लो यहाँ पर ये माइनस हो जाता, कौन,
ये अगर माइनस हो जाए तो क्या होता है V1 माइनस और V2 का माइनस तुम्हें और लेना पड़ता है ये माइनस के साइन के साथ वाला, तो ये हो जाएगा क्लास। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा V माइनस, डिफरेंस तो है बट इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, नेगेटिव से एसोसिएटेड, ये नेगेटिव से एसोसिएटेड -20 से एसोसिएटेड -20, तो V माइनस हो जाएगा V+20। इसके अक्रॉस देखोगे तो कितना आ जाएगा क्लास, यहाँ 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो V हम लेके चल ही रहे हैं, इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा V -0 डिवाइडेड बाई 20। समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्लास? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम लोग हटा देते हैं, लूप तो बहुत देर से बना हुआ है यहाँ, कंफ्यूज कर रहा होगा तुम्हें। देखो क्लियर है क्लास? ठीक है, तो देख लो एक बार, है ना, अक्रॉस द ब्रांच, तो सीधे बोलने का मतलब है जिसके अगर सब इस साइड पूछा है तो इस साइड का पोटेंशियल, इस साइड पूछा है तो बैटरी से एसोसिएट इस साइड का पोटेंशियल, इस साइड पूछा है तो इसका पोटेंशियल, इस साइड पूछा है तो बैटरी से एसोसिएट इसका पोटेंशियल। यहाँ 0 तो यहाँ तो कोई बैटरी है नहीं, तो यहाँ मतलब यहाँ V रहेगा तो इधर 0 ही रहेगा। चलो भाई देखो आगे, ठीक है। ध्यान रखना अक्रॉस द ब्रांच की बात हो रही है या अक्रॉस द रजिस्टर की बात हो रही है। अगर सिर्फ अक्रॉस द रजिस्टर की बात हो रही है क्लास, है ना, तो क्या होगा, तो ये हो, तो क्या हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंस आ सकता है क्लास, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है बट साइन का डिफरेंस आ सकता है क्लास। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। अब देखो क्लास, जैसे सीरीज ब्रांच है, ये सीरीज ब्रांच है, तो डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, डिफरेंस वैल्यू वही आएगी, डिफरेंस आ जाएगा, साइन का डिफरेंस आ जाएगा क्लास। ठीक है, तो इसके इक्वेशन लिखते हैं क्लास। तो हमने क्या लिखा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, है ना। तो I1 क्लास क्या आ जाएगा, I1 अक्रॉस ब्रांच या अक्रॉस रजिस्टर क्लास। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रांच और रजिस्टर एक ही है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम रजिस्टर को प्रेफर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, V -10/5, V -10/5। ठीक है, I2 क्लास कितना होगा, I2 विल बी इक्वल टू V माइनस, यहां पे माइनस और माइनस ऑफ -20, V माइनस ऑफ -20, V माइनस of -20 divided by 10. Now I3 कितना हो जाएगा, V माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है, कितना हो जाएगा क्लास, हो जाएगा I1, तो क्या हो गया, लिख सकते हैं हम इसको, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V -10/5 प्लस V प्लस 20/10 plus V/20 equal to 0. By using this, you can determine the value of V. ठीक है, इसका यूज करके आप V की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो क्लास। ठीक है, कितना आ जाए चाहे तो करके देख भी सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ये जाएगा 4 इंटू V -10 प्लस 2 इंटू V + 20 प्लस V इक्वल टू क्या है, 0। इसका मतलब क्लास क्या हो जाएगा, 4V -40 प्लस 2V प्लस 40 प्लस ऑफ V इक्वल टू 0 क्लास। ठीक है, तो 40 4V और 2V कितना होगा क्लास, ये हो जाएगा 6V, कुछ नहीं बचा गया, 0 आ गया, ये भी क्या, 6V प्लस V 4V -40 2V प्लस कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ एक बार है कि आंसर आना चाहिए, है ना। वैसे क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों नोड कॉमन ही है। ठीक है,
तो नेट करंट नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है, कोई डिफरेंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। E1 upon R1 E2 upon R2 upon R 20 upon 10 minus 10/5। हाँ क्लास नहीं सही क्लास आंसर ठीक है अपना। आंसर तो कैसे ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें। तो जाएगा 6v क्लास, ये वैसे कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। ये जाएगा 20 तो जाएगा 0 हो ही जाएगा। 4v माइनस 40 प्लस 2v प्लस 40 प्लस v इक्वल टू 0, ये जाएगा 0 क्लास। तो v हमारे पास आ गया, v कितना आ गया, v आ गया 0 आ गया क्लास यहाँ पर, है ना। तो क्लास मतलब 0 आ गया क्लास। अब देखो 0 कैसे हुआ, ये 0 है। अब आंसर चेक अगर करना है कि 0 है नहीं, वैसे ज़्यादातर आंसर 0 नहीं आता है। मैं क्लास देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक काम करो, इसमें देखो तुम्हारे पास तुम्हें 2 बैटरी दिख रही है क्लास से, है ना। तो क्लास बैटरी दिख रही है, तो इसको तुम इसको तुम क्लास ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कुछ इस तरीके से। कैसे, इसको मान लिया तुमने -10, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया तुमने +20, इसको मान लिया क्लास तुमने 10 और इसको मान लिया क्लास तुमने 20 क्लास, ठीक है। तो क्लास अगर इसको देखो तो क्लास एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन रहा है बैटरी के सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पोलैरिटी प्लस, ये पोलैरिटी माइनस, ये है 20, ठीक है। तो क्लास को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, E1 upon R1 मतलब 20/10 कितना आया 2, और माइनस ऑफ E2 upon R2 तो कितना आया 10/5 मतलब 2। तो 2 - 2 तो नेट EMF ऊपर ही कितना आ रहा है 0। जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, ई नेट निकालते हैं क्लास की, नहीं निकालते हैं। तो ई नेट कैसे निकालते हैं, E1 upon R1 प्लस E2 upon R2 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 निकालते हैं क्लास, ठीक है। ये तो होता है। क्या बोला था कि आपको बैटरी का रिस्पेक्टिव साइन ले लेना होता है। सेल के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ क्लास, ये इसका पार्ट नहीं है, मैं चेक करने के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आंसर देखो 0 आया है, आंसर हमारा 0 आया है क्लास, ठीक है। 0 आंसर कम आता है, तो अगर 0 आंसर आपका आ रहा है तो आंसर चेक कर लो एक बार, ठीक है। वैसे क्या है, अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो मैंने बताया कि यहाँ भी 0 है, ऊपर भी कनेक्ट है तो ऊपर भी आप 0 बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर नीचे मगर भी कंसिडर करना पड़ता हमें। तो इसका मतलब क्लास देखो E1 हमारे पास कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको देखोगे तो ये E1 अगर इसको मान लिया आपने E1 तो ये कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा 10/5, ठीक है। ये इसका साथ, अगर इसके साथ में तो इसका एज अ रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा E2, ये जाएगा E2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20, बट ये हो जाएगा माइनस क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है, ये जाएगा प्लस ऑफ 20 बाई कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 1/10, तो जाएगा 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा -2 प्लस 2 बाई कितना क्लास हो गया डिवाइडेड बाई जो भी है। तो ये जो ई नेट आएगा, ई नेट कितना आ गया, ई नेट आ गया 0। ई नेट अगर 0 है इसका मतलब इसके थ्रू क्या कर रहा है, कोई भी करंट फ्लो, ये जो सिस्टम है ये कोई भी करंट जनरेट, एक्चुअल में कोई करंट जनरेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि नेट ईएमएफ कितना हो गया, 0 हो गया है क्लास। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे अगर, और वैसा कब होगा, तो क्लास जो करंट होता है, करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। करंट फ्लो करता है हायर से लोअर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अगर किसी ब्रांच के 2 टर्मिनल के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम है तो करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। मान लो ये छत है, छत पे दोनों टैंक रखे हैं क्लास, ठीक है, दोनों में पानी बिल्कुल सेम भरा हुआ है, या पानी अगर है क्लास, तो अगर हाइट का डिफरेंस नहीं है या वाटर के लेवल का डिफरेंस नहीं है तो पानी फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसी क्लास क्या होता है, अगर पोटेंशियल कैसा है, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर कैसा है, सेम है, तो उसके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। उसका आंसर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ना यहाँ del V upon R I। तो क्लास पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा है, ये भी V1 है ये भी V1 है, दोनों का डिफरेंस कैसा है, दोनों का डिफरेंस अगर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसका मतलब I भी कितना हो जाएगा 0, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे पॉइंट्स को आगे जाके हम बोलेंगे, इनको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स या फिर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ये पूरा एक सेक्शन है जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो मैं तुम्हें बता दिया, जरूरत पड़ी इसलिए बता दी, वरना वो वैसे आगे ही बताता मैं आपको। तो क्लास क्या हो गया, जब पोटेंशियल, जब ई नेट ही नहीं है मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जब नेट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई करंट नहीं है, इसका मतलब दोनों एंड्स पर पोटेंशियल कैसा, या तो सेम है, सेम है मतलब क्या हो गया, अगर एक पे हमने 0 मान लिया तो इसको भी हमें 0 मानना पड़ेगा, या फिर अगर ऊपर V है तो नीचे भी क्या मानना पड़ेगा, V मानना पड़ेगा। और V का आंसर वैसे भी हमारे पास कितना आया है, 0 आया है, ठीक है। तो क्लास ये चेक सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आंसर हम लोग का 0 आ गया था, ठीक है। आंसर एक्चुअली में 0 नहीं आना चाहिए था, ठीक है क्लास, ठीक है। मान लो ऐसे कोई और होता, वैल्यू कुछ और होती, नीचे 10 की जगह 5 होता,
तो आंसर क्लास हो सकता है आपका ये टाइम है 5, आंसर तुम्हारा चेंज हो जाता, कुछ पोटेंशियल तुम्हें मिल जाता। तो ये कॉम्बिनेशन बनी कुछ ऐसा गया इनिशियली, तुम देखो पहली बार में ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि तो क्लास दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। देख लो, समझ लो, सारी चीज़ें क्लियर है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे आगे पीछे करके देख लो, उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये सॉल्व तो बिल्कुल ठीक किया है हम लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v माइनस 10/5 सब कुछ सही किया है वहाँ पर भी। यहाँ पर v 0 आ गया था, इसीलिए हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया एक बार। तो क्रॉस चेक कर पे हमारे पास ई नेट कितना आ गया 0, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब दोनों पोजीशन जिनके बीच में करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, जिनके बीच में हमें करंट निकालना है, वो सेम पोटेंशियल पर है। तो इसको अगर हमने 0 अज्यूम कर लिया तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको वापस को क्रॉस चेक करना है तो आप 0 ना मान के कोई और पोटेंशियल वहां पे मान के देख सकते हैं, हो सकता है आंसर कुछ और ना है। ठीक है क्लास, ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, अगर ये भी है तो ये भी हो जाएगा क्लास। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई भी करंट नहीं है क्लास। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए क्लास एक बार। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। पहली बार में ही, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में, सामने होता तो तभी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, एक और क्लास क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्लास हम लोग। देखिए चलो भाई, नेक्स्ट बनाते हैं एक। टेन 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 नोट कर लिया इसको, क्लियर हो गया। ठीक है, तरीका दोनों में से कोई हो सकता है क्लास, वही हल बात है कि अगर इसकी नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ब्रांच के अक्रॉस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर तुम्हें कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है तो ब्रांच के अक्रॉस भी लोगे तो आंसर बस उल्टा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, है ना। प्रीफर करो कि रेजिस्टेंस जो करंट निकालो वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालो। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा क्या होगा क्लास, कई बार क्या होगा कि हो सकता है जो बैटरी दी है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो, या हो सकता है वो चार्जिंग कंडीशन में हो। तो क्लास अगर वो चार्जिंग कंडीशन में होगी तो उस समय वो सोर्स की तरह काम नहीं कर पाएगी, और अगर सोर्स की तरह काम नहीं कर पाएगी इसका मतलब उसको एक सोर्स मानना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो वो क्या करेगी, वो जो करंट को, वो एनर्जी को और कंज्यूम कर रही होगी। तो क्लास क्या हो जाएगा, जब एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी तो उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाएंगे इसका मतलब वहां पर हम केवीएल नहीं लगा पाएंगे क्लास। ठीक है, तो जब आप नोडल एनालिसिस यूज कर रहे हो तो प्रीफर करो कि आप करंट निकाल लो अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, और वैसे भी देखो एक एक ब्रांच कंसीडर करते हैं, अगर मान लो फ्लो कर भी गया करंट उसमें से, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, सेम ही होगी, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या निकालेंगे, करंट को निकालेंगे क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। ठीक है क्लास, तो ये नोडल एनालिसिस का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है ना, तो होप सो आपको इसमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। ठीक है, जैसे बताते आ रहा हूँ नोडल्स कुछ एक टूल की तरह आपको यूज कर रहा है नोडल एनालिसिस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हमने जैसे 3 ब्रांच ली थी, अब हम क्या करते हैं मोर देन 3 ब्रांच ले लेते हैं और थोड़ा कंसिडर करते हैं देखो क्लास। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है आपका 10 20 20 10 20, चलो देख लो। ये पहली ब्रांच है क्लास, इस रेजिस्टेंस 10 ओम विद अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। 20 वोल्ट अगर 20 लिख रहा हूँ 20 वोल्ट तो एक ही बात है 20 वोल्ट। ठीक है क्लास, फिर 20 वोल्ट एंड 10 ओम, यहाँ दिया है आपको 20 वोल्ट और क्लास यहाँ दिया है आपको 10 ओम। ठीक है, फिर 20 10 10, देन ये 20 10 10 ऐसे ले लो। फिर आगे चलते हैं, देखो आगे दिया है आपको 10 40 10 10 पोटेंशियल 40, देन अगेन रेजिस्टेंस 10 क्लास। ठीक है, चलो भाई आगे देखो ये 20 होगा, हाँ 20 ही है, चलो देखो क्लास। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन एक बनाया गया है, इससे हम लोग डिस्कस करेंगे नोडल आगे, ठीक है। वही काम क्लास क्या करना है नोडल में, एक हमें निकालना है रेफरेंस जहाँ पर सारे ब्रांचेस क्या करेंगे मीट कर जाएंगे, एक रेफरेंस जहाँ पे सारे ब्रांचेस मीट करेंगे। तो वो रेफरेंस क्या हो जाएगा, उस रेफरेंस को अगर देखेंगे तो इसको हम लोग रेफरेंस मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। और ऊपर क्या है, ऊपर हम लोग मान लेते हैं वी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मान लिया आपने रेफरेंस को रीड्रॉ कर दें, इसको रीड्रॉ करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये बनाया आपने ये 10 और ये 20, ये आया 10, फिर ये क्या आया, फिर ये आया 20 क्लास, और ये कितना आ गया, ये आ गया 10 आ गया। फिर देखो इसके बाद ये आपका कितना है, ये था 20, ये था 10 और ये भी था 10 क्लास, ठीक है। तो ये जाएगा 20, ये आ गया 10 और फिर ये भी कितना आ गया, ये आ गया 10 वोल्ट का, ठीक है। फिर ये ब्रांच है यहाँ पर, इसमें कितना है 10 ओम और 40 ओम, फिर अगेन 10 ओम का एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्लास अब ये क्वेश्चन जो है ना वहां से पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पहले से क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो क्लास ऊपर क्या है, ऊपर कोई और हमारे पास सोर्स नहीं है, जैसे पहले डिस्कस करें तो ये भी वी हो गया, ये भी वी हो गया, ये भी वी हो गया और ये भी वी हो गया और ये भी वी हो गया, ठीक है। तो अगर सबको वी लेके बनाओ एक बार, डायरेक्टली बना सकते थे और स्टार्टिंग है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसको वी मान लिया, इसको मान लिया यहाँ वी, ठीक है, इसको वी मान लिया। यहाँ पे क्या हो गया 10 और यहाँ पे 20, ये 0, फिर ये क्या हो गया 20, फिर ये हो गया 10, फिर ये हो गया 0, फिर ये क्लास क्या हो गया 20, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 10, फिर यहाँ 0, फिर अगेन देखो यहाँ पर ये क्या है 10 और ये बैटरी, फिर ये 10 और ये कितना है, ये हमारे पास कितना है 40, अगेन देन ये हो गया 20 क्लास, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज वी वोल्ट, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, 20 है, ये 10 है, ये 10 है क्लास, ठीक है, ये है। चलो भाई ठीक है, अब क्या करना है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया, एक जंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। जंक्शन कंसीडर करेंगे तो देखो क्या होगा, सपोज यहां से करंट कितना है I1, यहां से करंट कितना है I2, ठीक है, यहां से करंट कितना है, यहां से करंट कितना है, यहां से करंट कितना है I3, यहां से करंट कितना है I4, यहां से करंट कितना है क्लास I5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू KCL क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू KCL अगर हम लोग बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। नाउ अब वैल्यू डिटरमाइन करते हैं क्लास I1 I2 I3 I4 I5 की। I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा V और क्लास ये और बच्चों ये 20, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, ये हो जाएगा प्लस 20, तो V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया I1। फिर देखो आगे I2 की बात करते हैं। I2 क्लास क्या होगा, देखो क्लास I2 में अब क्या होगा, ये है V और ये है 20, ये है 10। अब इसमें बच्चों क्या दिक्कत आती है, बच्चे ये बोलते हैं कि सर 20 तो ऊपर है, 20 ऊपर है, अब 10 के अक्रॉस हम पोटेंशियल कैसे लें, 10 के अक्रॉस हम पोटेंशियल कैसे लें क्लास, ठीक है। तो क्लास क्या किया जाता है, अब देख लो खुद देखो, ये V है, ये 0 है, ये ब्रांच तो सेम ही है ना, ये ब्रांच सेम ही है। अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी तरीके से करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी तरीके से अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो अगर करंट का डायरेक्शन क्लास चेंज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं।
कैसे, ये भी देख लो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं डिस्कस करता हूँ फॉर I2, जैसे फॉर I2 की बात करते हैं तो I2 के लिए अभी जो ब्रांच बनी हुई है, अभी ब्रांच कैसी बनी हुई है, यहाँ पर V है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ 0 है, ये 10 है, ये 20 है क्लब। ठीक है बच्चों, ये 20 है। नाउ तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसको अगर मैं क्लास ऐसे बना दूं, इसको मैं अगर ऐसे बना दूं 10 20 0 V, तो इसको मैं 10 इसको 20 लिख दूं। कोई दिक्कत है? कैसे पता लगेगा दिक्कत है कि नहीं है? अब क्लास यहां पर क्या हो रहा होगा, ये V है, ये 0 है, इसका मतलब अगर मान लिया करंट ऐसे है, इसमें से ऐसे आ रहा है, मतलब बैटरी में नेगेटिव में पोलैरिटी में करंट जा रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकला और नेगेटिव से अंदर आ रहा है, ऐसा अगर अज्यूम किया क्लास तो क्या होगा, तो मतलब 10 में ये प्लस बन रहा है, ये माइनस बन रहा है। अब अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस बन रहा है, ये माइनस बन रहा है। ठीक है, ये प्लस बन रहा है, माइनस बन रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या चेंज हुआ, इसमें नहीं हुआ। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हुई। अब तो क्लास पोलैरिटी पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं हम लोग? पोलैरिटी पे ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्या इक्वेशन जो लिखनी है वो V के टर्म्स में ही लिखनी है। ठीक है बच्चों, वो क्या लिखनी है, V के टर्म्स में ही लिखनी है बच्चों। ठीक है, तो इसको अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हमें देखना जरूरी है कि पोलैरिटी, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोलैरिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं, पोलैरिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही, ये भी हमें देख के चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ऐसे करना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है और इंटरचेंज करने में करंट या पोटेंशियल पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये अगर है तो तुम्हारे पास अगर ये 20 है तो तुम यहाँ पर इसको क्या लिख दोगे, इसको 20 लिख दो, इसको V लिख दो, इसको 20 लिख दिया, इसको V लिख दिया, तो अब क्या लिख सकते हो, V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही, वेरी गुड क्लास। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब बात करते हैं किसकी, I3। अब I3 की बात हो, अब I3 में एक क्वेश्चन लिखनी है। I3 में क्या दिक्कत आने वाली है? अब I3 में क्या दिया है कि I3 में आपको दो सोर्स गिवन है। किसके? I3 में आपको दो सोर्स गिवन है। दो सोर्स मतलब मैं बोल सकता हूं दो बैटरी गिवन है आपको, एक 20 वोल्ट की और दूसरी 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है। उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम गिवन है आपको। ठीक है, अब क्या होगा, अब दिक्कत ये आती है कि पोटेंशियल किसका लिया जाए, 20 का या 10 का, डायरेक्शन किसका लिया जाए, 20 का या 10 का, पोलैरिटी किसकी मानी जाए, 20 की या 10 की। क्या करेंगे क्लास, सोचो एक बार, क्या करेंगे बताओ। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हमें चूज करना ही नहीं है कौन सा लेना है। अब सीधी सी बात है, एक अगर डायग्राम में इसमें दोनों दिए तो हमें दोनों ही तो लेने पड़ेंगे। कोई मर्जी थोड़ी चल रही है अपनी कि भैया मैं 20 लूंगा, मैं 10 लूंगा, या कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ऐसा कोई फंडामेंटल दिया भी नहीं है, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट सिखाया भी नहीं है कि दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो कैसे करोगे चूज, 20 चूज करोगे, 10 चूज करोगे। ठीक है, यूज तो दोनों करने हैं। अब किस तरीके से करने हैं वो तरीका हमें ढूंढना है, किस तरीके से करना है। तो जैसे ये डायग्राम बनाया है हमने I2 के लिए, वैसे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर I3, वैसे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर I3। ठीक है, तो पहले I3 वाली ब्रांच बना लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ क्या है 20, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ पोटेंशियल 0। ठीक है, अब अगर ये 20 होता, अगर ये 10 ऊपर होता तो इजी थोड़ा रहता, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर क्या है कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि सारे कैसे एक ही लाइन के अक्रॉस हैं, या हम बोल सकते हैं सारे कैसे हैं, सारे सीरीज में हैं कि नहीं है, सीरीज में है। अब अगर सीरीज में है तो अगर सीरीज में, इसका मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर क्या, समझे कुछ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। ठीक है, ऐसा हम लोग अप्लाई कर देंगे। देख लो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कंसिडर करो, वरना आइडियल मान के सॉल्व कर लो इसको।
तो क्लास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है नहीं, ये 10 है, 20 पोलैरिटी अलग है। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर बना दूं मैं कितना, ऊपर क्लास 20 है, 10 है, पोलैरिटी अलग है, तो मिल कितना हो जाएगा 20। वैसे होता क्या, ई नेट कितना होता, ई नेट कितना होता, ई नेट होता E1 प्लस E2 के इक्वल, यही तो होता ई नेट, क्या होता E1 प्लस E2 के इक्वल। और आप E1 प्लस E2 है, क्या बोला गया था कि हमें पोलैरिटी भी कंसीडर करके चलनी है, हमें क्या है पोलैरिटी भी कंसीडर करके चलनी है, पोलैरिटी भी लेके हमें चलना है। पोलैरिटी लेके चलना है इसका मतलब क्या हो गया, पोलैरिटी हमें लेके चलना है किसकी पोलैरिटी, ईएमएफ की। तो अगर इसको आपने मान लिया E1, इसको मान लिया E2, तो क्या देखोगे कि E1 की पोलैरिटी तो पॉजिटिव है, E2 की पोलैरिटी कैसी आ रही, नेगेटिव E1 के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्लास हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, ये कितना हो गया, ये जाएगा 10 वोल्ट हो गया। इसका मतलब इन दोनों को हटा के मैं कोई एक सेल लगा सकता हूँ जिसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है। ठीक है, अब क्लास इसको प्रेफरेंस दी है तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को हमने 20 को रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको जैसे बना देंगे, ऊपर बन जाएगा 10 वोल्ट, नीचे आ जाएगा रेजिस्टेंस, ये हो गया 0 और ये भी। अब ये कंडीशन ये आ गया 10 वोल्ट, ये आ गया कितना, ये 10 ओम आ गया, तो ये कंडीशन ऊपर जैसी हुई नहीं हुई, ये कंडीशन ऊपर जैसी हो गई। इसका मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ऊपर कितना आ गया, ये हो गया 10 ओम, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गई 10 वोल्ट की बैटरी, तो ये हो गया 0 बच्चों, और ये कितना हो गया V वोल्ट, और ये कितना हो गया, ये भी नहीं, ये हो गया 10 वोल्ट, कितना हो गया ये हो गया 10 वोल्ट। चलो भाई ठीक है, ठीक है। तो क्लास इसका यूज करके क्या हम I3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो I3 विल बी इक्वल टू, वी कैन से और वी कैन राइट I3 विल बी इक्वल टू V माइनस 0, मतलब 0 नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या है, ये है क्लास, तो V माइनस 10, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10। आया समझ में, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 10 वोल्ट आ गया प्लस 10 वोल्ट, तो V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 क्लास। ठीक है, चलिए भाई I4 पे आते हैं, I4 पे बात करते हैं अब I4 की क्लास। देखो अब I4 में क्या है, ये 10 है, ये 10 है, ये 40 है। I4 में क्या है, 10 10 40 गिवन है आपको। अब अगर ये 10 गिवन है, 10 गिवन है 40, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक सोर्स है और दो रेजिस्टर हैं, यहाँ पर एक सोर्स है, दो रेजिस्टर हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो क्लास इजी लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या होगा, तो क्लास में क्या हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, सॉरी उधर, ठीक है। हम क्या करेंगे कि दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, ये सीरीज में चल रहे हैं, ये सीरीज में चल रहे हैं, और ये कितना होगा क्लास, ये हो गया 40। तो अगर ये सीरीज में चल रहे हैं तो मैं अगर ड्रा करता हूँ फॉर I4, अगर ड्रॉ किया जाता है किसके लिए, फॉर I4 की बात करते हैं, तो डायग्राम बनाओ, ऊपर V है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेफरेंस वोल्टेज 0 है। नाउ क्लास आगे देखिए, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टर, दैट इज 10 and 10। ठीक है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन R1 प्लस R2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, पता है, कोई ज्यादा वो नहीं है क्लास। ठीक है, तो इन दोनों का लगा घटा है एक, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, यहाँ लगा दी बैटरी कितने की 40 की, हो गया V और ये हो गया 0। क्लियर है, समझ में आ गया, ये हो गया V, एक हो गया 0। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ क्लास अगर आपसे बोला जाए राइट द वैल्यू फॉर I4, तो I4 विल बी इक्वल टू, I4 कितना हो जाएगा, I4 विल बी इक्वल टू V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20। I4 विल बी इक्वल टू V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है, आ रहा है समझ में कि नहीं, V माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20 क्लास C हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब अब क्लास आते हैं V5 पे, I5 पे। I5 में क्लास क्या होगा, ये है V और ये 0, तो 20 के अक्रॉस क्या है, यहाँ पे 0 मान लेंगे, यहाँ V मान लेंगे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये तो सिंपल है, I4 कितना हो जाएगा V माइनस 0 बाई 20। I5 कितना हो जाएगा, I5 कितना हो जाएगा, I5 कितना हो जाएगा V माइनस 0 बाई 20। ठीक है,
क्लियर हुआ? देख लो क्लास एक बार पूरा। ये डायग्राम ग्राम था, नीचे 0 मान लिया, ऊपर v मान लिया, है ना, और इसको रिजॉल्व कर दिया। फिर हमने v को यहाँ पे एक जंक्शन पे कंसंट्रेट कर दिया, वो 0 को रेफरेंस को यहाँ पे एक जगह मान लिया। इसके इक्विवेलेंट हमने डायग्राम बना दिया यहाँ पर ये वाला, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी, कितना हो जाएगा v माइनस, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे हमने क्या किया, दिक्कत आई थी कि कैसे लेंगे, तो हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर दो हमारे पास सोर्स थे, दोनों को बना दिया, एक सोर्स बना दिया, दोनों को एक सोर्स बना के क्या लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया, तो वो भी वापस वैसी डायग्राम बन गया। यहाँ पर क्या था, एक सोर्स था, दो रजिस्टर थे, क्या किया, दोनों रजिस्टर को एक लगा दिया, एक हमने एक बैटरी लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली, यहाँ तो क्लियर है ही, क्लियर यहाँ तो पीछे क्लियर है ही। v कितना, v माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस 0 डिवाइड बाई 20, ये हो गया, ठीक है। अब अप्लाई कर देंगे KCL। KCL के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है, KCL के अकॉर्डिंग देखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। क्या देखा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। अब क्लास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से तुम नोट कर लो इसको एक बार, फिर मैं क्या, जगह थोड़ी कम बची है, फील्ड लॉबी में नहीं है तुम्हारे, है ना, वरना मैं उसको लिख देता। तो इसको नोट कर लो, एक्चुअली इस डायग्राम को बना लो, ठीक है, अगर नोट नहीं किया है इस डायग्राम को बना लीजिए क्लास, इस डायग्राम को बनाओ। इस डायग्राम को बनाने के बाद में मैं सारी वैल्यूज रख दूंगा, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिखनी है बस, ठीक है। तो ये है, लिख लो क्लास को, ठीक है। वैसे वहां भी लिख सकते हैं, मगर पता नहीं अगर वहां से उधर लिखूंगा तो बोर्ड से बाहर ना निकल जाए वो, बोर्ड मतलब तुम्हारे व्यू से बाहर ना निकल, बोर्ड तो काफी बड़ा है, ठीक है। चलो भाई देखो आगे, ठीक है, क्लियर क्लास, ऑल क्लियर या क्लियर, डिफरेंस समझ में आता है, साफ, सब साफ जो आता था वो भी बोलते आ रहे हैं हम, क्या हो रहा है ये, ठीक है। देखो KCL क्लास, तो अकॉर्डिंग टू KCL वी हैव रिटन दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। I1 इक्वल टू V माइनस 20/10 प्लस I2 इक्वल टू V माइनस 20/10 प्लस I3 इज इक्वल टू, कहाँ गया, ऊपर लिखा है मैंने, I3 इज इक्वल टू V माइनस 10/10 प्लस I4 V माइनस 40/20 प्लस V5 V माइनस 0/20। सब किसके इक्वल है, सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्लास क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्लास अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। v निकालेंगे तो हमारे पास i की वैल्यू भी आ जाएगी रेस्पेक्टिव ब्रांच में, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। रेफरेंस चूज करो, v चूज करो, रिजॉल्व करो, अगर एक रेजिस्टेंस है ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर वैसा सिस्टम नहीं है तो सिस्टम को कैसा बनाएं हम लोग, सिस्टम को बनाएंगे जिसमें एक रेजिस्टेंस हो और एक बैटरी, ठीक है, सिस्टम में एक रजिस्टर और एक बैटरी हो क्लास, वैसा सिस्टम बनाएंगे और उसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इजी तो है, ठीक है। 0 लिया, v लिया, इक्वेशन बनाई, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी का सिस्टम बनाया, इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं, नोट कर लीजिए क्लास, इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। दिक्कत तो नहीं आ रही है क्लास, है ना, समझते जाना चीजों को ढंग से, चीजों को समझते जाइएगा ढंग से। सॉल्व कर सकते हो ना इसको, दिक्कत नहीं।
जीरो का केस नहीं आएगा इसमें, मैंने देख लिया पहले। तो जो आपकी बैटरीज थी उनका नेट ईएमएफ जीरो नहीं आ रहा था, जो बैटरीज थी उसका नेट ईएमएफ जीरो नहीं आ रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना आया था, एक में 10, एक में 20 था, फिर 20 था, ठीक है, फिर कितना आया था, फिर 40 आ गया था, फिर 10 था, ठीक है। तो उसमें पोलैरिटी किसी की भी अपोजिट नहीं थी, पोलैरिटी उसमें किसी की भी अपोजिट नहीं थी। तो शुरू के 20 20 20 और किसी की अपोजिट नहीं थी। तो नेट अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अगर E1/R1 E2/R2 रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा नहीं, तो इसका मतलब सब में क्या आ जाएगा, सबका सम ही आ रहा था उसमें, ठीक है। जैसे पहले 10 था, देखो उसमें अगर डायग्राम में देखो अपने, पहला 10 आया था, पहला 20 था, फिर दूसरा भी 20 था, फिर हमने ऐड कर दिया था, कितना हो गया था 10 10 साइड 20, हाँ 10 20 हो गया था, फिर उसके बाद में 40 था, ठीक क्लास, ऐसे था। तो देखो सबको अगर देखोगे तो उसमें किसी की भी अपोजिट पोलैरिटी नहीं है, रिवर्स पोलैरिटी भी नहीं है। रिवर्स पोलैरिटी भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जब आप उसको लिखोगे, अगर नेट ईएमएफ निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें क्लास क्या होगा, उसमें नेट रिजल्टेंट उसका जीरो नहीं आएगा। नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा तो मतलब ये है कि जो वी की वैल्यू आ रही है वो भी जीरो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये है क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या स्टडी कर लिया, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया नोडल एनालिसिस और नोडल एनालिसिस हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो क्लास ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही कर लेते हैं हम लोग, और जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नोडल एनालिसिस के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और 1-2 और मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लास में बताया क्या करना है, पहले ही बता चुका हूँ हमेशा की तरह, कुछ नहीं करना है, पहले न्यूमेरिकल्स को अपने आप सॉल्व करके देख लो, ठीक हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्लास इसमें ये पता करो कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं तुम्हें वैसे पहले बता रहा था कि इस लेक्चर में क्या हो जाता है, इस लेक्चर में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, या इस चैप्टर में कि बच्चे सर्किट वाले प्रॉब्लम है, बच्चे की तुम्हें समझ में क्या नहीं आया। कोई बोलेगा सर आंसर नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा इक्वेशन नहीं बन रही है, कोई बोलेगा पोलैरिटी नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, कोई ऐसी कॉमन नहीं है, कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है कि जो बता दी कि हाँ सर इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, टीचर्स के लिए भी उस चीज़ को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्लास वही काम करो, क्या काम करोगे कि या तो डायग्राम अलग जगह बना लो, क्वेश्चन अलग जगह लिख लो, अगर ऐसा नहीं है तो जो तुम्हारी कॉपी है उसको छुपा लो, उसको सॉल्यूशन, और उसको सॉल्व करने की अपने आप कोशिश करो, ठीक है। एटलीस्ट दो बार तो ऐसा करो ही करो। तो उसमें होगा क्या, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, उसमें जो भी तुम्हारी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तुम्हें वो पता लग जाएगा कि तुम कर क्या नहीं पा रहे हो, तुम कर क्या नहीं पा रहे हो, तुमने जो किया और जो मैंने करवाया था उसमें अंतर क्या आ रहा है, ठीक है। तुमने लिखा गलत क्यों आ रहा है, सही क्यों आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ अगर तुम करते आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब तुम समझते आ रहे हो, तो उससे भी ये फायदा हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ भाई देखो मेरे को इतना तो क्लियर है, मेरे को अच्छे समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते आऊँगा मेरे को और भी समझ में आता रहेगा, ये चैप्टर मैं कर सकता हूँ, और इस चैप्टर का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पहले बताया, तो इसको हम लोग आगे भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें। तो ठीक है क्लास, इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नोडल एनालिसिस के और क्वेश्चंस की, ठीक है, ओके क्लास।